All right, so I've started the recording now, and let's begin our session. Shri Ganeshaya Namah. All right. So friends, before we start the session, अपना जो actual आज का जो Q&A session है, friends अपना family जो है अब सही में अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया से आज अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स को ही नहीं पता कि आज हम कहाँ से जुड़े हुए। सो मेरे माइंड में जस्ट ये थॉट आया था कि आज का सेशन अपना स्टार्ट हम अपने इंट्रोडक्शन से ही करेंगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल कि आप जस्ट अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सिटी का नेम, आप जहां से बिलोंग करते हैं, हाइफन अपना स्टेट का नेम। सो फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम मुंबई, सो आई एम जस्ट टाइपिंग मुंबई हाइफन महाराष्ट्र। सो कैन यू ऑल जस्ट टाइप इन योर चैट बॉक्स कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सो दैट अपने जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता चले। Yes, Jamnagar, Gujarat, Life Plus, Mumbai, Maharashtra, Pune, Maharashtra, wonderful. Kolkata, okay. Ravi Saab, Raipur, Chandigarh, wonderful. क्या बात है, क्या बात है. Grorish is from Mumbai, yes, of course. Pune, Maharashtra, wonderful. Nagpur, Maharashtra, महाराष्ट्र की पब्लिक बहुत ज्यादा है, क्या बात है. कोलकाता, okay. अंकिता जी, ओके, प्रियंका जी मुंबई महाराष्ट्र, रूपाली जी पुणे महाराष्ट्र, अल्पेश जी गुजरात महसाणा, क्या बात है. राम राम सर, राम राम. पवार साहब, पवार जी फ्रॉम कर्नाटका, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. यस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप कहाँ से हैं, ताकि अपने 10x फैमिली को पता चले कि आज अपना फैमिली कितना बड़ा हो गया और कहाँ तक अपना रीच हो गया है. वंडरफुल वंडरफुल. Chennai, admin ji is from Chennai. Admin, sir, I request you to rename yourself, please. Vishwanathan ji. All right. Wonderful. Nilesh ji from Surat, Gujarat. Nilesh Chawan sahab. Wonderful. All right. Anaga from Thane, Maharashtra. Okay. सो यस फ्रेंड्स, मैंने ये एक्सरसाइज क्यों करवाई, लास्ट के 2 सेशन में अपना ये एक्सरसाइज नहीं हुआ था. मैंने आज पर्पसली एक्सरसाइज इसलिए करवाया क्योंकि हमारे आई कंसिडर दिस एज अ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली अपना कनेक्ट था. सो हमें पता होना चाहिए कि आज अपना फैमिली कितना बड़ा हो गया है और कहाँ तक पहुंच गया. सो अपने आज ऑल ओवर इंडिया से, आसाम से लेके उड़ीसा से लेके केरला से लेके हर जगह से आज अपने पास क्लाइंट्स है, अपने पास फैमिली मेंबर्स है. So from the bottom of my heart, I welcome you all to this today's session. Mark my words, friends. आज का सेशन आपका हो सकता है शायद लाइफ चेंज कर दे. लास्ट के 2 सेशन में हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो मेरा पर्सनल लर्निंग था लास्ट के 2 सेशन में, वो और प्लस उसके ऊपर कुछ एडिशनल पॉइंट्स, वो सारा चीज जो है मैं आज के अपने सेशन में कवर करने वाला हूँ. सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. पहले के 2 सेशन में फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे ऐसे भी फीडबैक मिले कि सर हमको मैसेज नहीं आया था, हमको पता नहीं चला कि आपका ये सेशन कब है, हमें कोई आपका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है. सो फ्रेंड्स उसके लिए आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग माय स्क्रीन. सो यस, ऑफिशियली वंस अगेन दिस इज मोहित शाह, को-फाउंडर ऑफ द 10x टास्क. मैं पूरा बैकएंड का टेक्निकल चीजें संभालता हूँ. सो इसके लिए फ्रेंड्स अपना आज का सेशन हमने क्या किया कि आपको पॉपअप मैसेज और ये सारा चीज भी अच्छे से मिल जाए. बट फ्रेंड्स एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना जो 10x के कॉन्टैक्ट नंबर है ना फ्रेंड्स, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको सेव कर देना. फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये अपने login.10xtask.com जब आप कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड में भी अपने पास ये सारे नंबर्स और अपना ईमेल आईडी अवेलेबल है. बट स्टिल अगर आपको यहीं से भी फोटो वगैरह खींचना है, आप आपके फोन में फ्रेंड्स ये नंबर सेव करके रखिए, बिकॉज आपका नंबर हमने हमारे ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है. लेकिन अगर आपने वो नंबर सेव नहीं किया है, स्पेशली जो अपना ये सपोर्ट नंबर 1 है, ये नंबर से फ्रेंड्स आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है. अगर आपने ये नंबर सेव नहीं किया है, सो द चांसेस आर वेरी लेस कि फिर आपको वो मैसेज आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो अपने नंबर्स हैं वो भी आप सेव करके रख लीजिए. इनकेस मिस हो जाता है तो आप अपना login.10xtask.com में जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई एम श्योर ये सबने आप करके रखा होगा. Yes, so again we are now 65 people together. Okay, जो भी अभी recently नए join हुए हैं, once again I welcome you all. All right, so friends, let's begin with our session without wasting much time. क्या है अपना आज का एजेंडा? Of course मैंने उसमें भी मेंशन किया था
जो आपको सबको मैसेज पहुंचा होगा या आपने अपने login.10x टास्क में मोबाइल अपने भी देखा होगा। अपना एजेंडा फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। सेशन में सिंपल 2 पार्ट में लेने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट इज कि अपना हम बीइंग एज अ बॉस, बीइंग एज अ एडमिन, हमें रिपोर्ट्स कैसे चेक करने चाहिए अपने 10x में। ऐसा कौन सा चीजें है जो हो सकता है हम डेली बेसिस पे चेक करें, ऐसा कौन सा चीज है जो हमें वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो है फ्रेंड्स वो हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट वी विल सी। एंड फिर जो अपना सेकंड हाफ वाला सेशन रहेगा, लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स, उसमें जो हमने रिसेंटली अपने गुड़ी पड़वा दिन के ऊपर हमने हमारा ये सारे नए फीचर जो लॉन्च किए हैं, इसको हम हमारे डे टू डे प्रैक्टिस इसमें कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, क्या सब लोग एक्साइटेड है? यस फ्रेंड्स, क्योंकि अपने को डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए मैंने अनम्यूट करने का फैसिलिटी भी फिलहाल ऑफ करके रखा है। लेकिन फिर भी मुझे आपके पास से एक रिस्पांस चाहिए रहेगा। सो प्लीज चैट बॉक्स में हम चिट चैट करते रहेंगे। ऑल राइट, यस 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 यस, बहुत सारे यस आ गए, क्या बात है, वंडरफुल। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, अब तक जो आप लोगों को पता है कि हम एज अ ऑनर रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, आई एम श्योर इसमें सिर्फ 2 चीजें आप लोगों को पता होगी। मिनिमम लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन मिनिमम लेवल पे हम सबको मिनिमम 2 चीजें पता होती है। नंबर 1, जो हमने हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 रिपोर्ट्स देख के रखे हुए हैं। नंबर 1 इज दिस वन। कौन सा? यहाँ पे जो अपने पेंडिंग टास्क में यहाँ पे ऊपर आता है, ये वाला, राइट? इसको हम क्या नाम देते हैं? रिपोर्ट तो बोलते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या इसका कोई टेक्निकल नेम है? सही। सो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी वर्सेस टाइमलाइन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रायोरिटी वर्सेस टाइमलाइन रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेफिनेटली हम इसको जाके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करेंगे, बट एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, आपको फिर से यूट्यूब के ऊपर जाके 2 घंटे का फिर से वो पूरा वीडियो देखो, फिर से नोट्स निकालो। ये सब फ्रेंड्स अगर आपको मगजमारी नहीं करनी है, सो आप आपके बाजू में पेन पेपर लेके रखिए, और मैं जो भी कुछ आज इनपुट देने वाला हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करके ले लीजिएगा, राइट? सो हम सबको फ्रेंड्स 2 रिपोर्ट पता है मिनिमम लेवल पे। नंबर 1 इज दिस वन, कि हमें प्रायोरिटी वाइज वर्सेस अपना जो टाइमलाइन है, यानी कि क्रिटिकल में मेरे आज कितने टास्क ओपन है, हाई में अपने कितने टास्क ओपन है, मीडियम में कितने हैं, लो में, और उसमें भी अपने पास ओवरड्यू लेवल के कितने हैं, टुडे में कितने हैं, और फ्यूचर में। एक फ्रेंड्स ये रिपोर्ट सबको पता होता है। और सेकेंड रिपोर्ट जो हम सबको पता होता है, दैट इज ये, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्मार्ट रिपोर्ट। हमने इसको जस्ट एक टेक्निकल नेम दिया है, दैट इज अ स्मार्ट रिपोर्ट। ये स्मार्ट रिपोर्ट किसके लिए है फ्रेंड्स? सो ये अपना टुडेज रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि आज जब सुबह 10 बजे मैं अपना ऑफिस स्टार्ट करता हूँ, फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये नंबर के ऊपर मत जाना, क्योंकि अभी मैंने आप सबको आज हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें डेमो अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। सो इसमें बहुत सारा डमी डेटा आपको दिखेगा, ये नंबर के वाइज मत जाना, नहीं तो आप लोग बोलोगे हम सबको तो सिखा रहे, लेकिन आपके टास्क है। सो फ्रेंड्स, दैट इज नॉट द सिनेरियो, इट इज अ डेमो अकाउंट। सो या ये हमारा किसके लिए रिपोर्ट है फ्रेंड्स? कि मान लो आज सुबह 10 बजे, 10:30 बजे जब अपना ऑफिस स्टार्ट होता है, तब से लेके शाम को 6 बजे तक, आज पूरे दिन में, शाम को 7 बजे तक जब अपना ऑफिस क्लोज होता है, आज पूरे दिन में हमने क्या क्या एक्टिविटी करी है, आज पूरे दिन में क्या क्या चीजें हमारे ऑफिस में हुई है, यानी कि जब हम सुबह ऑफिस स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास कितने टास्क ओपन थे, यानी कि आज के कितने टास्क थे, उसके बाद हमने नए कितने टास्क ऐड किए हैं, और हमारे कल तक के ऐसे कितने टास्क थे जो अभी तक ओवरड्यू थे। ये तीनों मिला के हो गए अपने टोटल टास्क। और यही टोटल टास्क में से, जैसे अपना मान लो 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपके एम्प्लॉइज वो हर एक टास्क के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं और उस टास्क को डन करते हैं। वो सारा डन का जो अपना काउंट है वो यहाँ पे बढ़ता जाता है, और जितने डन हो गए उतने काउंट जो हमारे पेंडिंग टास्क में से कम होते जाते हैं, और इसमें से ही अगर मान लो हम कुछ फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स वो काउंट आते जाता है। ये दोनों अपना ऑफ कोर्स टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा इन दैट केस। और हो सकता है कभी कभी आपके कुछ अगर आपने डन वाले टास्क अगर पेंडिंग किए हैं, या आपके सब टास्क वगैरह इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस हो सकता है शायद आपका ये काउंट इक्वल ना करे, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये दोनों रिपोर्ट आपको पता था, या क्या ये दोनों रिपोर्ट आप आज के तारीख में यूज करते हो? यस फ्रेंड्स, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल। आप में से कितने लोग इसको यूज करते हैं? निकुंज पटेल साहब यस आ गया है, मौसमी जी का यस आ गया है, वंडरफुल। योगेंद्र जी का यस, ओके। शिखा तिवारी, आई यूज इट, वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम श्योर मैक्सिमम पीपल मिनिमम लेवल पे, ये जो 2 लोग हैं
ये यूज कर रहे हैं। श्रीयुष जी, यस आर नॉट, अरे ये कौन सा इंग्लिश हुआ सर? अच्छा, वी आर नॉट, ओके सर। आई थिंक आपने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया हुआ, इट्स नॉट इवन आई थिंक 1 मंथ, सो डेफिनेटली आप भी अपने आज के सेशन के बाद आप भी इसको यूज करना स्टार्ट कर लेंगे फॉर श्योर। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज का जो अपना एजेंडा है, जो मैं आज बहुत सारे रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, उसमें से ये 2 रिपोर्ट ऐसे हैं जो मैक्सिमम सब लोग यूज करते हैं कि अपने पास आज के तारीख में कितने पेंडिंग टास्क है, ओके, उसका अपने को प्रायोरिटी वर्सेस टाइमलाइन में अपने को रिपोर्ट मिल जाता है। एंड देन द नंबर 2 इज अ स्मार्ट रिपोर्ट, कि जहां से अपने को पता चल जाता है कि आज पूरे दिन में क्या क्या हमने एक्टिविटी करी है, राइट। अब हम बात करने वाले फ्रेंड्स कि ये बेयर मिनिमम है, इसके ऊपर अब हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आज ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आप भी आपके पास एजेंडा जो है वो हम सामने रख सकते हैं, मैं अब उससे जो भी अपने आगे वाली चीजें हैं अब हम उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट रिपोर्ट जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बीइंग एज अ एडमिन, बीइंग एज अ बॉस, बीइंग एज अ मैनेजर या बीइंग एज अ डिपार्टमेंट हेड ऑल्सो, हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अपना डिपार्टमेंट वाइज हम यहाँ पे रिपोर्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन है फ्रेंड्स, अपना फिल्टर वाला सेक्शन है। हम यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बीइंग एज अ बॉस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर जो भी आपको डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए, आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट लगा यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अकाउंट्स का पूरा रिपोर्ट देखना है तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिया और मुझे अकाउंट्स के सारे यहाँ पे टास्क आ गए। सिमिलरली अगर मुझे देखना है मेरा न्यू बिजनेस में क्या हो रहा है, एनबी में क्या हो रहा है, अच्छा एनबी में एक भी टास्क ही नहीं है क्योंकि मैं शायद सेल्स में रखता हूँ। सो मेरे सेल्स वाइज आप देखोगे तो ये सारे टास्क हो गए, यस। सिमिलरली अगर मुझे देखना है क्या ट्रेनिंग में कोई टास्क है, यस, इतने सारे टास्क है। सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी बेसिक रिपोर्ट जो हम चेक कर सकते हैं वो हो गया अपना डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। ये हम फ्रेंड्स कहाँ पे देख रहे हैं, पेंडिंग टास्क के सेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को फ्रेंड्स कौन सा रिपोर्ट दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग काम का रिपोर्ट दिखेगा, यानी कि आज से आने वाले एक दिन से लेके एक हफ्ते से लेके एक महीने से लेके एक साल से लेके या एक सेंचुरी तक आपने जितने भी आपके सारे टास्क की एंट्री की हुई है उस सब का इस डिपार्टमेंट जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका पूरा पेंडिंग रिपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको देखना है कि इसी डिपार्टमेंट वाइज मेरे कौन से काम मैंने अभी तक फिनिश किए हुए हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको जाना है ऑल टास्क में और यहाँ पे जाके आप सिमिलरली सेम डिपार्टमेंट जो है अपना चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सेल्स। सो अब आप देखोगे कि यस यहाँ पे अपने पास सारे टास्क आ गए हैं, पेंडिंग भी, डन भी, कैंसल्ड भी, अप्रूव्ड भी, सारे टास्क। लेकिन अब आपको देखना है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के सिर्फ डन वाले काम देखने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटस में जाके डन वाले टास्क को सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास वो सारे टास्क आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जब ट्रेनिंग लेते हैं तब हम एक चीज ये भी बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपना मेकर चेकर कंसेप्ट भी लगा सकते हो। मेकर चेकर यानी क्या कि फ्रेंड्स हमने आपको अप्रूवल का फैसिलिटी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्रूवल भी लगा सकते हो। सो आपको देखना है कि आपके ऐसे कितने टास्क है जो डन हो गए लेकिन अभी तक अप्रूव होना पेंडिंग है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे स्टेटस डन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर टास्क एंड उसके सब टास्क वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, आपको सिर्फ पेरेंट टास्क देखने, क्योंकि अपना अप्रूवल सिस्टम सिर्फ पेरेंट टास्क के ऊपर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और एक फिल्टर लगा सकते हो, दैट इज अ पेरेंट टास्क। अब आप देखोगे फ्रेंड्स एकदम प्रिसाइजली सारे के सारे आपके पास टास्क आ गए हैं जो टास्क आपने फिनिश किए हुए हैं। कौन से डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स, सेल्स डिपार्टमेंट के, और जो अभी तक अप्रूव होना पेंडिंग है। सो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल सिंगल अप्रूव भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपके पास अप्रूवल का बटन भी आ जाएगा। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे मल्टीपल अप्रूवल भी कर सकता हूँ। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेकर चेकर। यस, एक बार आपके एम्प्लॉय ने जब आपका टास्क जो है, जो भी आपका काम है वो फिनिश किया, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट हेड या मैनेजर या बॉस वो चेक करेगा कि उसने वो काम बराबर से फिनिश किया है कि नहीं किया है। अगर बराबर से फिनिश नहीं किया है तो क्या करेगा, उसको फिर से पेंडिंग कर देगा। एंड अगर बराबर से किया है सो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, उसको अप्रूवल भी दे सकता है। फ्रेंड्स आई वांट टू नो द फीडबैक। क्या ये पहला रिपोर्ट बहुत ही सिंपल लेवल से फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया है, क्या ये आपको समझा, क्या मेरी स्पीड बराबर है, थोड़ा फास्ट करूँ, स्लो करूँ? आई वांट द फीडबैक बिकॉज ये इसके बेसिस के ऊपर मैं अपना आगे का पूरा जो स्पीड है, ये एक्सप्लेनेशन जो है मैं कंटिन्यू करूंगा। यस
ऑल राइट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, आई एम ग्लैड आप सबको समझ में आ रहा है। एंड नाउ वी आर टोटल 77 पीपल, वंडरफुल। 78, ओके। वेलकम, जो भी अभी नए नए लोग आए हुए हैं, आई वेलकम यू ऑल। हमने हमारा पहला रिपोर्ट क्या देखा फ्रेंड्स? डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल चीजें की अपने को सिर्फ डन वाले देखने हैं, सिर्फ पेंडिंग वाले देखने हैं, एग्जैक्टली कौन से टाइप का जो रिपोर्ट है वो देखना है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट जो अपना लिस्ट में है, कौन सा है वो? दैट इज अ एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट। यस, अब मैंने क्या किया? यस, मैं सुबह ऑफिस में आया या शाम को जब मैं घर पे अकेला बैठा हूँ, तब मैंने चेक तो कर लिया कि मोटा मोटी मेरा हर एक डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, यस, मेरा सेल्स में क्या चल रहा है, LIC में क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, एडमिन वाइज क्या चल रहा है, सर्विसिंग में क्या चल रहा है, एंड व्हाटसोएवर जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं। नाउ एक डिपार्टमेंट में अब मेरे मल्टीपल लोग हैं, तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स? व्हाट इज माय नाउ सेकंड रिपोर्ट? इज एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसी के बाजू में यहाँ पे एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन है, हम उसके ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे देखना है मेरा वन ऑफ माय बेस्ट एम्प्लॉय नितिन दाड़ीकर, मुझे देखना है उसका कितना अभी तक काम पेंडिंग है। तो यस, आप देख सकते हो मैंने उसके ऊपर फिल्टर मारा और यस यहाँ पे आ गया 38 अब तक उसके टोटल काम पेंडिंग है। ये 38 कौन से हो गए फ्रेंड्स? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि उसके जितने भी ओवरड्यू काम है वो भी आ गए, उसके आज के काम भी आ गए और उसके फ्यूचर के काम भी आ गए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं जैसे ही यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड में टेबल है, मैं जैसे ही यहाँ पे उसको कोई भी फिल्टर लगाऊंगा, साथ में ये भी रिफ्रेश हो रहा है एज यू कैन सी। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली अभी नितिन का क्या स्टेटस है। सिमिलरली अगर मुझे नितिन का पास्ट परफॉर्मेंस देखना है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑल टास्क में जाके यहाँ पे जाके अपना नितिन दाड़ीकर के नाम का लगा दूंगा और अब मुझे देखना है कि उसने पूरे महीने में फर्स्ट में से लेके आज के तारीख तक टोटल कितने टास्क जो है वो उसने फिनिश किए हैं। सो मैं क्या करूंगा? कंप्लीटेड डेट पिकर पे लगाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट में से लेके लेट्स से 29 मई तक। सो यहाँ पे अपने पास वो सारे टास्क आ जाएंगे जो उसने फिनिश किए हैं, क्योंकि मैंने अब फिल्टर कहाँ पे लगाया फ्रेंड्स? मैंने कंप्लीटेड डेट पिकर के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। यस, कि ऐसे सारे के सारे काम जो नितिन ने फर्स्ट में से लेके 29 मई तक फिनिश किए हुए। आई एम श्योर फ्रेंड्स ये आप लोग को समझ रहा होगा, आई अज्यूम दैट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने नितिन का नाम सिलेक्ट किया और अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट डेट पिकर में क्या किया? मैंने पूरा महीना सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे क्या पता लग गया फ्रेंड्स कि पूरे महीने में उसने कितने काम को अंजाम दिया है, कितने टास्क जो है उसको फिनिश किया है। राइट, सिमिलरली मुझे अगर दूसरा एम्प्लॉय देखना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हिमांशु शाह, मैं उसके नाम का देख लूंगा। हिमांशु भाई साहब बहुत कामचोर आदमी है, सिर्फ 5 ही काम उसने फिनिश किए। देखो फ्रेंड्स, ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं सिर्फ 5 काम करते हैं। फिर प्रतीक कंवलकर, एक भी काम नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट लिटरली, बिकॉज ये अपना डेमो अकाउंट है, सो बहुत सारे डमी एंट्रीज है इसमें। बट यस, ये आप आपके ऑफिस के लिए कर सकते हैं। हर एक एम्प्लॉय ने पूरे महीने भर में कितने टास्क की एंट्री की है, कितने टास्क फिनिश किए हैं। फ्रेंड्स ये रिपोर्ट आपको समझा? बिकॉज इसके बाद जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्या ये दोनों रिपोर्ट आपको समझा फ्रेंड्स? एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट एंड डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। यस फ्रेंड्स, कैन यू ऑल टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स? क्या आपको ये सब समझा? वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, या एक छोटा सा होमवर्क मैं सिर्फ आप लोग के लिए आपको देना चाहता हूं। आप चाहिए तो इसको नोट डाउन करके रख लेना फ्रेंड्स कहीं पर भी। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स आपको कैसे पता लगेगा कि आपके सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे सही में एक्चुअल में सारी एंट्रीज कर रहे प्रॉपरली? व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रेंड्स, अपने को 10x का मैक्सिमम यूसेज करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? 10x का मैक्सिमम यूसेज। सो पता कैसे लगेगा कि आपके सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है वो प्रॉपरली 10x टास्क को यूज कर रहे हैं? सो फ्रेंड्स फॉर दैट एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स? आपके हर एक एम्प्लॉय, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके हर एक एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे कितने काम फिनिश करते हैं? आपके हर एक एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे कितने काम
उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे उनको 5 कॉल करना हो, 4-5 उनको ईमेल करना हो, और उनको 2 या 3 मीटिंग करना हो, और साथ में ईमेल करना हो। लेट्स टेक ए रैंडम एग्जांपल कि मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको 4-5 कॉल करने हैं, 4-5 ईमेल करने हैं, 2-3 मीटिंग करनी है, और ये सब मिला के जो उसके टोटल नंबर ऑफ टास्क डेली बेसिस पे होने चाहिए, उसका एवरेज आता है 12। कभी हो सकता है 15 या 18 हो, कभी हो सकता है 8 या 10 हो। सो द एवरेज नंबर ऑफ माय वन एम्प्लॉय, द टोटल नंबर ऑफ टास्क शुड बी 12। अब अगर फ्रेंड्स मान लो अगर आपका सैटरडे को भी ऑफिस वर्किंग होता है, और हम सिर्फ संडे अगर पूरे महीने भर में से निकाल दे और समझो एक अपना पब्लिक हॉलीडे भी पकड़े, तो 25 टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं फ्रेंड्स। अपने कितने हो गए? 25। सो नाउ my per employee total number of task should be 25 into 12। कितना हो गया फ्रेंड्स? किसका मैथ्स अच्छा है? 25 into 12 कितना हो गया फ्रेंड्स? कम ऑन। अरे वाह महेंद्र जी, आपका धंधा डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 300, वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, बोलने का मतलब, क्या आपका हर एक एम्प्लॉय, चलो हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते कि 15, 20, 25 टास्क इधर उधर, क्या आपका हर एक एम्प्लॉय मिनिमम लेवल पे हर एक महीने में 200 से लेके 250 टास्क एंट्री कर रहा है? क्या आपका हर एक एम्प्लॉय 200 से लेके 250 टास्क को डन कर रहा है? क्या सही में आपके हर एक एम्प्लॉय के पास से 200 से लेके 250 टास्क की एंट्री 10x में हो रही है? फ्रेंड्स, अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। नंबर 1, या तो आपने जो पर्पस से जो 10x टास्क लिया था, वो पर्पस अभी तक मीट नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? चैरिटी कर रहे हैं। मैं इसको क्या बोलूंगा? इट इज अ प्योर एंड प्योर चैरिटी। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चैरिटी वर्ड्स? क्योंकि आप उस टास्क का, उस वर्क का, उस एक्शन का, वो जो आपके एम्प्लॉय मेहनत कर रहे हैं ना, उसका कहीं पर भी फ्रेंड्स आपके पास कच्चा चिट्ठा नहीं है। आज अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, या समझो आपको अगर एक्सपांड करना है, आप नए एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, अगर ये फ्रेंड्स आपके सिस्टम में नहीं आया ना, देन यू आर नॉट using 10x task at optimum level, at maximum level। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आपको समझा? आपको क्या करना है? हर एक एम्प्लॉय का एवरेज नंबर ऑफ टास्क जो है आपको कैलकुलेट करना है। क्या हो सकता है आपके 10x के पहले कितने यूज हो रहे थे? अगर फ्रेंड्स आपको ये चीज समझा है, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर इतने एंट्री नहीं आए हैं, सिर्फ आपके एम्प्लॉय को इतना पूछना है, भाई तूने लास्ट महीने में टोटल कितना काम किया, मुझे बता 10x में कहां पर है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? उसी के सामने हम उसके साथ में ही यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे देखेंगे, चलो भाई नितिन भाई, और उसने पूरे महीने में फर्स्ट में से लेके 29 में कितना है? पूरे महीने में सिर्फ 60 टास्क, 25 दिन, मतलब ऑन एन एवरेज क्या वो सिर्फ 2 ही काम कर रहा है? 2 या 3 काम पर डे? सीरियसली? उसके लिए मैं उसको कितना सैलरी दे रहा हूँ? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000? ऑन एन एवरेज दिन का सिर्फ 2 या 3 काम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या मेरा 15 से 20,000 सैलरी जस्टिफाइबल है? फ्रेंड्स, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीबॉडी? वंडरफुल वंडरफुल। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को बोरिंग नहीं बनाना है अपने को, प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा करो। ऑल राइट, चलिए। सो ये था फ्रेंड्स आप सबके लिए छोटा सा होमवर्क कि आपको ये चीज करनी है, और अगर आपको उतने नंबर ऑफ टास्क नहीं मिल रहा है आपके सिस्टम में, सो इट इज द राइट टाइम दैट यू हैव टू स्पीक टू योर एम्प्लॉय कि भाई तू इतना एंट्री क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। मैंने ऑफिस चैरिटी के लिए नहीं खोला है, आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो प्लीज उसमें एंट्री किया करो। राइट ना, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यस, ये तो हो गया अपना एक्चुअल टास्क। यस, मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स? ये तो हो गया अपना एक्चुअल टास्क कि वो उतने टास्क की एंट्री करेंगे, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि वो हर एक टास्क अपना टाइम पे फिनिश हो? क्या 10x टास्क इंप्लीमेंट किया, क्या इसका ये मतलब हो गया कि अब आपके सारे काम एकदम से प्रॉपर वैसे होने लगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट फ्रेंड्स, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ द 10x। लेकिन आप सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर लो, 100% आपका सारा का सारा काम कभी भी होने वाला नहीं है। दैट इज द स्टैंडर्ड थंब रूल। लेकिन तो फिर 10x टास्क इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है?
क्यों क्यों रीजन क्या है फिर 10x टास्क का? क्योंकि फ्रेंड्स अपने को समझ में आना चाहिए कि आज अगर एक काम अगर डिले हुआ है और ऐसा काम जो बार बार सेम रीजन से डिले हो रहा है, सो बीइंग एज अ बॉस इट इज अ टाइम टू टेक द एक्शन either on that employee या either on our processes जो हमने implement किए हुए हैं। So इसके लिए अपने को क्या चाहिए फ्रेंड्स? इसके लिए अपने को एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए जहां पे अपने को पता चले कि हर एक एम्प्लॉय ने क्या क्या पूरे दिन में एक्शंस लिया हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स, इसके लिए अपने को कौन सा रिपोर्ट चाहिए? आपके हर एक एम्प्लॉय ने आज पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी की है, कौन से एक्शन लिए हैं। नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्शन दैट एन एम्प्लॉय कैन टेक? नंबर 1 उसने कॉल किया, नंबर 2 उसने ईमेल किया, और क्या हो सकता है नंबर 3 कैन बी उसने मीटिंग किया। अच्छा, अब ये जब वो जो भी एक्शन लेगा आपका एम्प्लॉय, वो कहां पे एंटर करेगा फ्रेंड्स? यस एनीवन? उसने जो भी आज एक्शन लिया हुआ है फ्रेंड्स, वो कहां पे एंट्री करेगा? ऑफ कोर्स 10x में एंट्री करेगा अजय जी। यस 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 योगेश जी, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। सो फ्रेंड्स अपने को क्या चाहिए? अपने को एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए जहां पे अपने को पता चले कि आज पूरे दिन में एम्प्लॉय ने कितनी क्या क्या एक्शन लिया है। सो फ्रेंड्स उसके लिए हम कहां जाएंगे? दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट, एम्प्लॉय वाइज एक्शन, जिसको हम बोलेंगे या सिंपल लेवल पे कमेंट का रिपोर्ट। हम उसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम ऑल कमेंट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आके हमें देखना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे देखना है कि आज लास्ट पूरे हफ्ते भर में, ये मंडे से लेके ये फ्राइडे तक या सैटरडे तक कितने टोटल कमेंट्स आए हुए हैं। सो एज यू कैन ऑल सी टोटल 23 कमेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, राइट? ये हर एक क्लाइंट के हर एक टास्क के लिए यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय ने जो भी कमेंट की एंट्री की होगी वो सारी कमेंट की एंट्री फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगी। नाउ अगेन एट द सेम थिंग, अगर आपको इसमें देखना है आपके एम्प्लॉय वाइज की यस नितिन ने कितना एंट्री किया, हिमांशु ने कितना एंट्री किया, राजेश ने कितना एंट्री किया, प्रतीक ने कितना एंट्री किया, सो यू कैन चेक दिस आउट एज पर योर एम्प्लॉय वाइज ऑल्सो। हर एक एम्प्लॉय ने पूरे हफ्ते भर में, पूरे महीने भर में क्या क्या एक्शन लिया है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नाउ अ सिंपल होमवर्क या एक सिंपल थॉट प्रोसेस आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो आपके लिए, एक छोटा सा होमवर्क फ्रेंड्स। हम हमारे कोई भी क्लाइंट के साथ जब उठते बैठते हैं, एक अपना 3 4 5 मीटिंग हो जाता है, तो हमको हमारे क्लाइंट का बिहेवियर पता चल जाता है कि अगर उसको मुझे फॉर एग्जांपल एक LIC पॉलिसी देना है या फॉर एग्जांपल एक नया SIP देना है, सो बैक ऑफ द माइंड फ्रेंड्स हमें पता होता है कि मैं इस क्लाइंट से इस तरह से बात करूंगा तो डेफिनेटली मुझे धंधा वहां से मिलेगा, मुझे डेफिनेटली बिजनेस वहां से मिलेगा। हम क्या एग्जैक्टली पता लगा रहे हैं? बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। आर यू ऑल गेटिंग माय फ्रेंड्स? हम क्या पता लगा रहे हैं? बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। सिमिलरली फ्रेंड्स ये जो अपना ऑल कमेंट का सेक्शन है, ऑल कमेंट्स, जहां पे हम पूरे हफ्ते में या महीने भर में हमारे एम्प्लॉय ने क्या क्या एक्शन लिया है, उस कमेंट को सिर्फ पढ़ के हम हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर मैनेजमेंट पता लगा सकते हैं। समझ में आया या बाउंसर गया? हम हमारे एम्प्लॉयज का कि यस कोई एम्प्लॉय बार बार टास्क को फॉरवर्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या बार बार कोई एम्प्लॉय सेम रीजन दे रहा है? सामने वाला क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा है, सामने वाला क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है, क्या एम्प्लॉय बार बार सेम रीजन दे रहा है? हम हमारे क्लाइंट्स का जैसे बिहेवियर मैनेजमेंट पता लगाते हैं, सिमिलरली फ्रेंड्स हम हमारे एम्प्लॉयज का भी बिहेवियर मैनेजमेंट पता लगा सकते हैं थ्रू द ऑल कमेंट्स। हम सिर्फ क्या करना है, हमें हर एक हफ्ते में आपके हर एक एम्प्लॉय जो भी कमेंट्स की एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर एक छोटा सा बारीकी से नजर रखना है। आर यू ऑल विथ मी फ्रेंड्स? यस और नो? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? वंडरफुल वंडरफुल। प्लीज फ्रेंड्स मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, मेरी भी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है तो। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह भावेश ठक्कर जी, क्या बात है, वेलकम सर, वेलकम। ओके चलिए वंडरफुल। सो अब तक हमने क्या देखा फ्रेंड्स? नंबर 1 हम स्टार्ट कहां से करेंगे हमारा होमवर्क? सो एक आइडियल, एक एम्प्लॉय के लिए आइडियल कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे सिस्टम में होनी चाहिए पर मंथ वाइज? नंबर 1। नंबर 2
डिपार्टमेंट वाइज हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। एंड नंबर 3, हम एम्प्लॉय वाइज जो है अपना रिपोर्ट ले सकते हैं। एंड चौथा हमने अब क्या देखा कि हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर मैनेजमेंट हम क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सिंपल ऑल कमेंट्स में जाके चेक करना है, राइट। नाउ अ स्टेप बियॉन्ड टू दैट, कि इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब हम मल्टीपल और कौन से फिल्टर लगा सकते हैं। यस, व्हाट आई एम सेइंग यू फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इसके साथ हम और कौन से एक्स्ट्रा लेवल के फिल्टर लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ नितिन दाड़ीकर, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का लगाया हुआ है फिल्टर। अब फ्रेंड्स मैक्सिमम हमारे यहाँ पे कल्चर कैसा होता है, जैसे यू नो मराठी में एक बोला जाता है, जिथे कमी तिथे आमी, यू नो। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एम्प्लॉय का टीम साइज जो है वो कम है। हो सकता है हमारे पास 2 3 4 5 या 6 एम्प्लॉइज हो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है फ्रेंड कि आपका हर एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट के काम हैंडल करता हो सकता है कि यस आपका जो एम्प्लॉय है वो उसको आपने एज अ ऑलराउंडर प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे साथ में मल्टीपल क्या लगा सकते हो, नितिन का ही मुझे देखना है कि उसने सेल्स में कितना काम किया है, तो ये पूरा रिपोर्ट आ गया। नितिन का ही मुझे देखना है कि उसने सर्विसिंग में कितना काम किया है, तो ये उसका रिपोर्ट आ गया। नितिन ने ही मुझे देखना है कि उसने एचआर में टोटल कितना काम किया है, तो ये पूरा उसका रिपोर्ट आ गया। सो इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट वन डिपार्टमेंट, अगर आपके यहाँ पे ऐसा कल्चर है, आपके यहाँ पे एक आपने यू नो ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय कोई भी काम कर सकता है और वो सही में करता भी है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन यू हैव टू क्लिक अनदर फिल्टर ऑल्सो, आप मल्टीपल फिल्टर लगा के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसी के साथ में इसी का एक्सटेंशन हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो अपने अलग अलग डेट पिकर जो है ना, ये अलग अलग डेट पिकर किसके लिए है हम उसको आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे। सो द नंबर 1 डेट पिकर इज कि स्टार्ट डेट पिकर, एंड डेट पिकर, कंप्लीटेड एंड फॉरवर्ड। ये चारों डेट पिकर का फ्रेंड्स यूसेज क्या है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो मुझे देखना है कि आज पूरे महीने भर में कितने काम का एंट्री जो है वो स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये महीने से लेके यू नो आज पूरे महीने में कितने काम ऐसे हैं जो आज से स्टार्ट हुए, ये महीने से स्टार्ट हुए हैं। सो उसके लिए मैं सेम चीज फर्स्ट में से लेके 29 में मैंने सिलेक्ट किया, तो ये इतने काम मेरे स्टार्ट हुए थे, ठीक है, दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 मुझे देखना है कि हो सकता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे काम थे जो मार्च महीने से स्टार्ट हुए थे, अप्रैल महीने से स्टार्ट हुए थे, लेकिन उसका ओरिजिनल एंड डेट जो था वो मई महीने का था। व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम थे जो मई महीने में स्टार्ट हुए और मई महीने में फिनिश हो गए। बहुत सारे ऐसे बड़े लेवल के काम थे जो आपके मार्च या अप्रैल महीने में स्टार्ट हुए थे और वो मई महीने में उसका ओरिजिनल फिनिश का डेट था। उसके लिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एंड डेट पिकर फ्रॉम 1 मई टू 29 मई। सो वो आपके सारे जो है पर्टिकुलर टास्क जो है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगेन क्या ऐसा होता है, क्या आपके सारे टास्क टाइम पे फिनिश होते हैं फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स नॉट। सो हम क्या करते हैं, उसको सिंपल फॉरवर्ड करते हैं। सो अब हमें पता लगाना है कि ऐसे हमारे कितने टास्क है जो मई महीने में ही फॉरवर्ड हुए थोड़े से, और प्लस मार्च या अप्रैल महीने के काम फॉरवर्ड हो के अब मेरे पास मई महीने में आए हुए हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई विल यूज इज दिस फॉरवर्ड डेट पिकर। मैं यहाँ पे चूज करूंगा 1 मई से लेके 29 में, एंड एज यू ऑल कैन सी अब मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्ड डेट पिकर लग चुका है, जहां पे आपके पास सारे टास्क की एंट्री आ जाएगी जो आपके पहले के यानी कि मार्च या अप्रैल महीने के भी हो सकते हैं और जो अभी फॉरवर्ड होके आपके पास मई महीने में आए हुए हैं। सो बीइंग एज अ बॉस, बीइंग एज अ एडमिन, यू हैव टू प्ले विथ दिस डेट पिकर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। यस फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, आपका जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यस इसको हम कैसे यूज करें, मुझे देखना है मई महीने में मेरा कितना काम स्टार्ट हुआ है। सो स्टार्ट डेट पिकर, कितने काम ऐसे हैं जो लेट अभी तक चल रहे हैं और जिसका अभी यू नो मई महीने में आया हुआ है, मार्च या अप्रैल का फॉरवर्ड हो गए। सो फॉर दैट यू कैन यूज द डेट पिकर एज फॉरवर्ड डेट पिकर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी देखा कि देखना है कि कंप्लीटेड वाले अपने पास कितने हैं मई महीने के। सो फॉर दैट यू कैन यूज द कंप्लीटेड डेट पिकर। नाउ एट द सेम टाइम अब आप बोलते हो कि नहीं नहीं ठीक है ये सब तो पता चल गया मोहित भाई कि ठीक है चलो कितना स्टार्ट किया कितना एंड किया वगैरह वगैरह, लेकिन अब इसी के साथ में मुझे ये भी देखना है कि कौन से पर्सन ने उसका एंट्री किया हुआ है। यस फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से पर्सन ने उसका एंट्री किया हुआ है और वो एग्जैक्टली एंट्री जो है वो कभी किया है। सो फॉर एग्जाम्पल
ये मेरा काम था, ये मेरा टास्क है, और उसका ये पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मुझे एग्जीक्यूट करना है, ये डिपार्टमेंट है, ये एम्प्लॉय, ये सब तो पता चल गया, लेकिन मुझे देखना है कि ये कौन से पर्सन ने एंट्री किया था और कभी किया था। सो फॉर दैट फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है यहाँ पे शो मोर पे, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हो क्रिएटेड बाय का जो कॉलम है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आना है कॉलम के सेक्शन में। मैं चाहिए तो आपके लिए ये चीज ड्रॉ भी कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको ये दोनों चूज करना है, क्रिएटेड बाय, आई एम सो सॉरी, यस, यहाँ से क्रिएटेड बाय एंड क्रिएटेड एट, ये दोनों कॉलम के ऊपर आपको चूज करना है, टिक करना है फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे अपने पास 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे, और यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि यस हमारे पास जो भी टास्क आए हैं वो कभी आए थे और वो किसने क्रिएट किए गए थे। यस, हमारे पास कभी आए थे और हमने बेसिकली वो टास्क किसने क्रिएट किया था। सो और उसके ऊपर अगर आपको डेट पिकर लगाना है तो यहाँ पे अपने पास क्रिएटेड डेट पिकर और क्रिएटेड बाय का भी ऑप्शन है, राइट। यहां तक फ्रेंड्स सबको समझा? यस, मल्टीपल डेट पिकर समझा फ्रेंड्स? शैल वी गो अहेड? एवरीबॉडी इज विथ मी? यस, राकेश जी, अजय जी, यस। यस यस, निवा यूसुफ जी, फॉरवर्ड मीन्स पेंडिंग। ओके, 2-3 लोगों का रिक्वेस्ट आया है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, एकदम शॉर्टकट में। फ्रेंड्स अगर आपको देखना है कि पूरे महीने भर में आपका काम स्टार्ट कब हुआ था, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टार्ट डेट पिकर। आपको देखना है कि आपका ओरिजिनल एंड डेट क्या था, यस ओरिजिनल डेट, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एंड डेट पिकर पूरे महीने भर के लिए, 1 में से लेकर 29 में। आपको देखना है कि आपके पास ऐसे कितने काम आपके पास मार्च या अप्रैल महीने के थे लेकिन जो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, और वो फॉरवर्ड हो के मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड हुए हैं। रीजन कैन बी एनीथिंग, यू नो, क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया, उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, इट कैन बी एनीथिंग, और वो फॉरवर्ड हो के अभी अपने पास मई महीने में आए हुए हैं। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फॉरवर्ड डेट पिकर। एंड कितने काम हमने फिनिश किए हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्लीटेड डेट पिकर। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको देखना है कि ये सारा टास्क हम किसने क्रिएट किया था और कभी क्रिएट किया था, सो यू कैन यूज दिस created at and created by also. All right, so I hope यहां तक सबको समझा होगा। ओके, सो फ्रेंड्स बीइंग एज अ बॉस हम क्या करते हैं, हमने बाकी सबको तो काम दे दिया, यस हमने रिपोर्ट भी चेक कर लिया। अब फ्रेंड्स हमारी भी तो बारी है ना कि हमें भी तो टास्क करना है, कि हमें सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखा है, हमने बिजनेस सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए स्टार्ट नहीं किया ना फ्रेंड्स, हमें भी तो एक्चुअल टास्क करना है। सो इसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको और एक शॉर्टकट दिया हुआ है, दैट इज दिस बटन कॉल्ड माई टास्क। सो आपके पास जो भी फ्रेंड्स काम आ रहा है आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे माई टास्क के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ ना कि आपके एम्प्लॉयज की, बीइंग एज अ बॉस आपके पास जो भी काम आया हुआ है वो 2 ही रास्ते हो सकते हैं उसके। या तो हो सकता है कि आपने उसका पर्सनली एंट्री किया है, या आपके एम्प्लॉयज ने आपको एंट्री उसका करके दिया हुआ है। सो लेट मी जस्ट नाउ गो टू माय स्क्रीन। ओके, व्हाट आई डू, मैं डेमो अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ और मैं आपको चाहिए तो मैं मेरा पर्सनल जो 10x टास्क है वो दिखा देता हूँ, चलिए, ताकि आपको रियली समझ में आए व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी, मैं मेरा यहाँ पे 10x टास्क ऑफिस जो हम इंटरनली हमारे पर्पस के लिए यूज करते हैं वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट हाइडिंग दिस डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि मुझे देखना है कि मेरे पास कितना काम है। सो मैं क्या करूंगा, माई टास्क के ऊपर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स this is what I want from you all. As you all can see, this is the status. Yes, जो आपका हर एक एम्प्लॉय, हर एक आपका खुद का भी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। जब आप 7 बजे, तो आपका ओवरड्यू एंड टुडे हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये सारा एंट्री तो आ गया है, लेकिन मुझे देखना है कि यस ये काम मुझे करना है, लेकिन ये किसने एंट्री किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो एज यू ऑल कैन सी, ये टास्क का एंट्री भावेश ठक्कर साहब को हमें यू नो थोड़ा सा एडवांस सपोर्ट देना है। सो उसका एंट्री किसने किया हुआ है, रेशमा मैडम ने किया हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं ये सेम चीज ऑल टास्क में जाके करता हूँ, सो माई टास्क एंड आई विल से क्रिएटेड बाय एंड क्रिएटेड एट। यस, सिमिलरली एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे मेरे पास ये सारे टास्क आए हुए हैं
जो एग्जीक्यूट मुझे ही करने हैं, लेकिन इसका एंट्री किसने किया हुआ है? सो मेरे पार्टनर स्वप्निल जी ने किया हुआ है, या विवेक जी ने किया हुआ है, या मेरे अनदर पार्टनर रेशमा मैडम ने किया हुआ है, या हो सकता है मेरे एम्प्लॉय बंसी मैडम ने किया हो, या रीमा मैडम ने भी किया हो सकता है। एज यू ऑल कैन सी, अनगा मैडम ने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी जो टास्क आ रहे हैं उसको भी सिमिलर वे से आप हैंडल कर सकते हो। आपको क्या करना है? सिंपल शॉर्टकट माय टास्क के ऊपर क्लिक करना है। नाउ जब फ्रेंड्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे काम है। यस, सो इसका हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कभी कभार यही समझ में नहीं आता। सो फ्रेंड्स, उसके लिए अपना ये जो पर्टिकुलर टेबल है फ्रेंड्स, ये टेबल को हमें यूज करना है। ऑलवेज स्टार्ट विथ दिस। फ्रेंड्स, कसम खा लो कि आज के बाद आपके फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरड्यू में कोई भी टास्क होना नहीं चाहिए। अगर ओवरड्यू आता है तो सबसे पहले जो है ना, आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। यस, क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सो सबसे पहले आपको सारे के सारे ओवरड्यू क्लियर करने हैं, एंड देन जो भी आपके सारे आगे के सारे टास्क है, फिर उसके हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ रही हो। अभी तक हमने क्या देखा फ्रेंड्स? माई टास्क देखा, यस, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड एट, हमारे पास काम कैसा आया, और उसके बाद हमें कहां से स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही सिंपल लेवल के सारे रिपोर्ट्स। यस, हम क्या करते हैं, फिर से अपने प्रेजेंटेशन एरिया में चले जाते हैं। यस, हमने क्या देखा? स्मार्ट रिपोर्ट, प्रायोरिटी रिपोर्ट, डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉय वाइज टास्क, एम्प्लॉय वाइज कमेंट्स, अलग अलग डेट, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड एट। यस, अभी तक हमने इतनी सारी चीजें फ्रेंड्स देख ली है। नाउ कैन वी क्रिएट माय टास्क बाय माय सेल्फ? ऑफ कोर्स उमेश जी, आपके लिए तो करना ही है ना, हमें हमारा भी तो करना ही है टास्क का एंट्री, या हमें जो भी रिमाइंडर चाहिए उसके लिए भी तो करना ही है, राइट? Jasmine ji, if boss do his entry and select investment department, then it also shows best connects. Okay, Jasmine ji, wonderful question. I really appreciate this. ये आपके क्वेश्चन से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। यस, जैस्मिन जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैस्मिन जी का सवाल ऐसा है कि मैंने एक टास्क का एंट्री किया है, यस, लेकिन वो टास्क का एंट्री, अब भाई मैं तो बॉस हूँ, यस, तो मैं जो भी एंट्री करूंगा वो मेरे सबऑर्डिनेट्स जो भी मेरे एम्प्लॉइज है उनको तो वो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ऐसे कुछ टास्क है जो मेरे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? बिफोर आई गिव द आंसर, आई वॉन्ट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल। क्या आप में से कोई शेयर करेगा कि ऐसा कौन से सिनारियो में हो सकता है फ्रेंड्स? यस, एनीबॉडी? बॉस ने जो टास्क अपने लिए क्रिएट किया हुआ है फ्रेंड्स, सीधा हाइट, बॉस ने जो टास्क अपने लिए क्रिएट किया हुआ है वो एम्प्लॉयज को भी दिख रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? ओके, ऑब्जर्वर इज वन थिंग, बट यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, ऑब्जर्वर इज ऑल्सो अ पार्शियली राइट आंसर, बट राइट नाउ फ्रेंड्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वर। अंकुर जी, रोल्स आप बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रोल्स एग्जैक्टली? many people are writing it as observer, but friends, I am not talking about observer concept right now. No, come on guys. निवा यूसुफ जी, नहीं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय ने जो टास्क क्रिएट किया उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉस ने ही टास्क क्रिएट किया है, अपने लिए ही टास्क क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज को दिख सकता है। मैं मेंशन कर रहा हूँ कुछ एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज नहीं, कुछ एम्प्लॉयज। बैंग ऑन। मैं पता है प्रिंस साहब, मैं जानबूझ के आपका नाम नहीं ले रहा था। आई नो यू हैड ऑलरेडी गिवन द राइट आंसर, एंड ऑफ कोर्स हमारे ऑल टाइम ऑलराउंडर हितेश दफ्तरी साहब। यस, एब्सोल्युटली निकुंज भाई, बैंग ऑन, यस। सो द करेक्ट आंसर इज कि फ्रेंड्स, अगर आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हेड होगा, यस, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हेड होगा, इन दैट केस बॉस के उस डिपार्टमेंट वाले सारे टास्क भी आपके एम्प्लॉय को दिखेंगे। क्यों ऐसा हमने रखा हुआ है? दैट इज ऑफ कोर्स अ पर्पस। ये कभी भी ऐसा रैंडमली चीज नहीं होता, देयर इज अ पर्पस फ्रेंड्स। 10x टास्क हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमको हमारे डेली ऑपरेशन में से बाहर आना है।
हमें बेस्ट लेवल के डेलीगेशन प्रैक्टिस को यहाँ पे डिसिप्लिन वे से इंप्लीमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, जब हम डेलीगेशन प्रैक्टिस करते हैं, विच मीन्स कि हम सिर्फ काम पास ऑन नहीं कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज को, हम उसके साथ में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास ऑन कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज को। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ में फ्रेंड्स हमें कुछ कुछ डिसीजन पावर भी साथ में पास ऑन करना होता है। सो द कंसेप्ट ऑन दैट नोट, द कंसेप्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हेड इज कि वो डिपार्टमेंट का पूरा 360 डिग्री जो भी सारे काम होंगे ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो कोई भी एम्प्लॉय ने किया हो तो भी, और फिर वो कोई बॉस ने किया होगा तो भी, उस डिपार्टमेंट हेड के पास वो राइट्स भी है, वो पावर है कि वो बॉस को भी बोल सकता है कि सर आपने ये काम गलत किया है, या ये काम आपको इस तरह से नहीं इस तरह से करना चाहिए था। यस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हेड। सो उसके लिए अगर कोई बॉस उस डिपार्टमेंट का काम सिलेक्ट कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय को भी दिखेगा जो एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट का हेड होगा। सबको ये चीज समझा? यस और नो गाइस? और फ्रेंड्स अगेन वन थिंग कि यस, अगर आपको ऐसा रखना है कि नहीं आपके कुछ टास्क, और वो भी स्पेशली उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, वो आपके उस एम्प्लॉय को नहीं दिखने चाहिए, तो क्या करेंगे? सिंपल, डिपार्टमेंट में जाओ, एक नया डिपार्टमेंट बना लो। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट माय पर्सनल, या इन्वेस्टमेंट आपका नाम लिख दो, और वो डिपार्टमेंट वाइज फिर आप आपका टास्क जो है वो बना लो। फिर उस नए डिपार्टमेंट का जो टास्क होगा ना, वो फिर आपके एम्प्लॉय को नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उस डिपार्टमेंट का हेड नहीं है। राइट? ऑल राइट, चलिए। सो अगेन जैस्मिन साहब, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आपके एक सिंपल के क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझा है। सो यस, वंस अगेन आई थैंक यू। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यस, ये तो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू आवर डिपार्टमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू आवर एम्प्लॉय, विथ रिस्पेक्ट टू डेट, क्या पूरे महीने भर में चला। फ्रेंड्स, द मेन क्वेश्चन इज, अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स ऑलरेडी नाउ 45 मिनट्स हमने सेशन स्टार्ट किया है। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स? हमने ऑफिस खोला है, सर्विस दे रहे हैं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे खुद के लिए कर रहे हैं? नहीं ना, किसके लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स? हमारे क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। सो अब हमें क्या देखना है फ्रेंड्स? व्हाट इज द नेक्स्ट आवर रिपोर्ट इज कि मुझे चाहिए पूरे क्लाइंट का कुंडली। यस फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? मुझे चाहिए पूरे क्लाइंट का कुंडली। कितने टाइम में मुझे चाहिए फ्रेंड्स? आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आता है, जैस्मिन सर का कॉल आता है, भावेश सर का कॉल आता है। यस, मैं जब भी आपका कॉल आता है ना फ्रेंड्स, अभी तो मैं आपका कॉल पिकअप भी करूं, उसके पहले आपके सारे टास्क मेरे स्क्रीन के सामने होते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, मैं आपने मुझे कॉल किया, कॉल का टाइमिंग होता है, रिंग बजने का टाइमिंग होता है 30 to 40 सेकंड्स का, या कभी कभी 45 सेकंड्स। उसके बाद मैं कॉल पिकअप करता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, कैसे हो, क्या चल रहा है, धंधा पानी वगैरह वगैरह। इन दैट टाइम ओनली आपका पूरा कुंडली जो है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा मेरे सामने आ जाता है। अब बट ऑब्वियसली जिन्होंने लास्ट 2 सेशन अटेंड किए थे, अब वो सब चतुर बन गए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिसने जिसने पास्ट के सेशन अपने अटेंड किए वो आंसर मत देना। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि विद इन 5 to 10 सेकंड, विद इन 15 सेकंड उस क्लाइंट का पूरा कुंडली जो है हमारे सामने आ जाए? यस, जो भी नए लोग हैं, कैन यू ऑल गेस? विद इन 5 to 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स वो क्लाइंट का पूरा कुंडली जो है वो हमारे सामने आ जाना चाहिए, ताकि जब हम उससे बात करें, क्या है इसका पर्पस, क्या है ये फिल्टर का या ये रिपोर्ट का पर्पस क्या है फ्रेंड्स, ताकि जब हम उस क्लाइंट से बात करें ना, तो हमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि लास्ट एक दिन से लेके एक हफ्ते से लेके एक महीने से लेके एक साल तक हमने हमारी ऑफिस से क्या क्या सर्विस उनको दी है। एट द सेम टाइम क्या कोई सर्विस देने में डिले हुआ है, अगर डिले हुआ है तो क्या उसका रीजन था, व्हाटसोएवर। Absolutely, absolutely. Ajay ji, yes, very good. Yogendra ji, yes, very good. Prajakta ji, wonderful, wonderful. So bang on. Basically क्या करना है फ्रेंड्स? अपने को सिंपल सी चीजें हैं, ऑल टास्क में जाके क्लाइंट का नाम सर्च करना है। सो सिंपल सी चीजें हैं। भावेश जी प्लीज डोंट माइंड, मैं आपका यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, भावेश ठक्कर साहब। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे भावेश ठक्कर साहब का मुझे कॉल आता है या उनके ऑफिस से कॉल आता है, सो मैं यहाँ पे सिंपल भावेश जी टाइप करता हूँ।
यस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू कि फ्रेंड्स जब आप नाम वाइज यहाँ पे सर्च करोगे ना, ऑफकोर्स आप सबने राइट आंसर दिया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो बताना चाहता हूँ। भावेश, ये ना गुजराती में बहुत कॉमन नाम है, हर 10 में से कम से कम 5 घर में भावेश मिलेगा। ओके, सिमिलरली हर एक कम्युनिटी में कुछ कुछ नाम जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत कॉमन होते हैं। जब आप यहाँ पे फिल्टर करोगे ना, तो एज यू ऑल कैन सी, भावेश ठक्कर भी आया हुआ है, भावेश बोरिया भी आया हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फ्रेंड्स। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उस क्लाइंट के नाम के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। यस, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उस क्लाइंट के नाम के ऊपर बस एक क्लिक कर लो ना, राइट, और यहाँ पे आप ये स्क्रीन के ऊपर आप आ जाओगे। यहाँ से अब आपके पास क्लियर हो जाएगा कि यस हमने कौन से सर्विसेज दिए हैं और कभी दिए थे और वो कौन से पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है। सो एज यू ऑल कैन सी, बाकी सारे सर्विसेज तो हमने टाइम पे दिए हुए, लेकिन ये एक जो पर्टिकुलर सर्विस है वो उसमें हम डिले हो गए। क्यों डिले हो गए? क्योंकि अब यहाँ पे रेड लाइन, रेड मार्क आ चुका है। यस, क्यों डिले हो गए हैं? सो मैं यहाँ पे अंदर जाके देख लूंगा, हमारे पास सारे यहाँ पे कमेंट्स आ चुके हैं। यस, सो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी क्लाइंट के साथ बात करते हो, सिंपली आपको क्या करना है, ऑल टास्क में जाना है, उस क्लाइंट का नाम सर्च कर लो। अगर क्लाइंट का नेम यूनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं से भी उसका देख सकते हो, कच्चा चिट्ठा पूरी उसकी कुंडली देख सकते हो। बट अदरवाइज द आइडियल थिंग व्हाट यू शुड डू इज, क्या यहाँ पे अंदर चले जाओ और यहाँ से आप देख सकते हो। बट यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टास्क दिखेगा। आपको यहाँ पे हर एक में फिर इंडिविजुअली जाके कमेंट देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट अदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज, आप सिंपल ऑल कमेंट्स में चले जाओ और यहाँ पे आपके क्लाइंट का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे पूरा टाइप कर लो। सो यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉय ने मिलके जो भी कमेंट लिखे हुए हैं वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर आपका क्लाइंट का जो पूरा कुंडली है 360 डिग्री व्यू की, हमने पूरे ऑफिस ने मिलके, सारे एम्प्लॉयज ने मिलके, सारी टीम ने मिलके उस क्लाइंट के लिए क्या क्या सर्विसेज दी हुई है लास्ट एक दिन से लेके, एक हफ्ते से लेके, महीने से लेके साल भर में, वो पूरा आपके पास आ जाएगा। सगळ्यांना हे कळलं का? समझ में आ रहा है सबको? यस, इज इट मैच्योरिटी ऑफ LIC? नहीं निवाजी, it is not with respect to maturity of the LIC. It's just how to find all the tasks of a particular client while speaking to them. In just next 10 to 15 seconds, how to find all the tasks, all the service that we have provided as a company. ठीक है, चलिए। सो ये था फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल लेवल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के डिपार्टमेंट वाइज कैसे आइडेंटिफाई करें, एम्प्लॉय वाइज कैसे आइडेंटिफाई करें, डेट वाइज कैसे आइडेंटिफाई करें, यस, क्रिएटेड बाय कैसे आइडेंटिफाई करें, हमारे लिए टास्क कैसे देखना है, एंड एम्प्लॉय अपना क्लाइंट की पूरी कुंडली कैसे निकालें। यस, सो ये था बहुत ही सिंपल लेवल का चीजें जो हमने पहले 1 आवर में देखा। अब फ्रेंड्स मैं एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहा हूँ थोड़े से लिटरली एडवांस लेवल के कंसेप्ट। अपना जो आज का एक्चुअल एडवांस लेवल का सेशन है वो अभी एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बोलने में हरकत नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा हायर साइड पे जाऊंगा। सो फ्रेंड्स अगर आप साइड बाय साइड कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि अब वो थोड़ा सा साइड में रख दो और पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप थोड़ा अपने सेशन में यहाँ पे डाल दो। एंड मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेके बैठे हो ताकि मैं जो भी कुछ बोलूँ वो आप साथ में लिखते जाओ। तो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट अपने एडवांस लेवल में, या अपने जो रिपोर्ट्स हमें कैसे देखना चाहिए। फ्रेंड्स हम सबको हमारा वो कौन सा फ्रेंड अच्छा लगता है? हमारे पास 8-10 फ्रेंड होते हैं, लेकिन उसमें से 1-2 फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो कौन सा फ्रेंड होता है फ्रेंड्स? जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता। यस, होता है ऐसा। हमारे फ्रेंड सर्कल में 1-2 ऐसे लोग होते हैं कि उनको रात को 12 बजे भी कॉल किया वो कॉल पिकअप करेंगे, 2 बजे भी बुलाया वो आ जाएंगे। ऐसे कुछ लोग हमें हमेशा अच्छे लगते हैं। यस और नो फ्रेंड्स? मैं अच्छा लगता हूँ कि नहीं आप लोगों को? मैं आपके लिए इतना अच्छा सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड सैटरडे को, कोई यस टाइप नहीं कर रहा है। व्हाट अ हाइट यार, सीरियसली। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, यस। सो फ्रेंड्स सिमिलरली हमारे ऑफिस इसमें भी ना फ्रेंड्स, हमें ये कल्चर जो है ना ये बिठाना है। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे एम्प्लॉइज को एंकरेज करना है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें।
लेकिन क्या हम हवे में उनकी तारीफ करेंगे? यस, क्या हम हवे में उनकी तारीफ करेंगे कि नहीं नहीं तूने इतना अच्छा काम किया है, तूने इतनी हेल्प करी है? कैसे पता लगाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉयज की कितनी हेल्प की है? एकदम सिंपल सा सवाल है, कौन से एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉयज की कितनी हेल्प की है? कैसे पता लगाएंगे 10x टास्क के थ्रू? यस, एनीवन? बहुत सारे लोगों ने भी पूरे पूरा आंसर भी दिया था। यस, हियर इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर। यस, व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, ये है अपना कंसेप्ट ऑब्जर्वर का। यस, एब्सोल्युटली निकुंज जी, योगेंद्र जी, एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज कि आज हम कोई भी अपना जो टास्क है, आज अपना कोई भी जो अपना पर्टिकुलर वर्क है, कोई भी जो अपना सर्विस है, जो उस एक एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करना है, जिसका नाम हम उस एम्प्लॉय के सेक्शन में सिलेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, उस एम्प्लॉय जब वो पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करता है, उस वर्क को जब करने की स्टार्ट करता है, तब उसको हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है। हो सकता है कोई वो काम बड़ा हो, या हो सकता है कि उसको कुछ गाइडेंस की जरूरत हो, उसको हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है। ये हेल्पिंग हैंड के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर में या तो हम उसके डिपार्टमेंट हेड का नाम सिलेक्ट करते हैं, या तो हम मैनेजर का नाम सिलेक्ट करते हैं, और या तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम बॉस का भी नाम सिलेक्ट करते हैं। सो द कंक्लूजन इज कि हमें देखना है कि हम टोटल ऑब्जर्वर का नाम कहाँ पे कितनी बार आया हुआ है। सो मुझे देखना है ऑब्जर्वर का नाम कितनी बार आया हुआ है। सो लेट्स से मैं क्या करूंगा, मैं ऑल टास्क में जाऊंगा, शो मोर के ऊपर क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ऑब्जर्वर एज, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे ऑलराउंडर रेशमा मैडम। सो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, अच्छा और ये मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है सिर्फ मई महीने के सारे फिनिश किए हुए काम। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मई महीने का फर्स्ट में से लेके 29 में सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑब्जर्वर में रेशमा मैडम का नाम सिलेक्ट कर लिया। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल कैन सी, टोटल 218 टास्क है। कितने फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे ऑफिस का रियल डेटा फ्रेंड्स। टोटल 218 टास्क है जहां पे रेशमा मैडम का नाम एज ऑब्जर्वर आया हुआ है। सिमिलरली अगर मुझे देखना है मेरा काम, मेरा नाम कितनी बार आया हुआ है, ये देखो फ्रेंड्स, मैं किसी को हेल्प ही नहीं करता, मेरा नाम एक ही बार आया हुआ है पूरे महीने में। यस, बंसी मैडम का नाम कितनी बार आया हुआ है, ये देखो फ्रेंड्स, एक बार आया हुआ है। स्वप्निल जी का नाम कितने बार आया हुआ है, यस ये देखो स्वप्निल जी का नाम 3 बार। सो सिमिलरली फ्रेंड्स, एक सिंपल सा चीज कि आप, अगर आपको आपके एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करना है, कि यस तूने बहुत अच्छा काम किया, आप सिंपल सा वो ऑब्जर्वर में देख लो कि हर एक एम्प्लॉय का नाम कितनी बार पूरे महीने भर में आया हुआ है। सबको ये कंसेप्ट समझा? ऑफकोर्स हम इसको एक वे से यूज कर ही रहे हैं आज के तारीख में, कि जब एक एम्प्लॉय काम करने बैठा है तो दूसरा एम्प्लॉय उसको एज ए हेल्पिंग हैंड उसको ये करेगा, उसको हेल्प करेगा बेसिकली। बट बट फ्रेंड्स, यही सेम फीचर को हम हमारे एम्प्लॉइज का बूस्ट पावर बढ़ाने के लिए, या उसको एनकरेज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज। बिकॉज फ्रेंड्स, एक चीज स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री कोई भी हो, एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, वो सैलरी के लिए नहीं आते फ्रेंड्स। सैलरी तो बाय डिफॉल्ट उनको मिलती है, लेकिन सैलरी के अलावा आप उसको एक्स्ट्रा क्या चीज दे रहे हो ना, यही चीज डिफाइन करती है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ा होगा या निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि हर एक एम्प्लॉय ने कितना मेहनत किया है, और उसके हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो उससे फ्रेंड्स, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। सिमिलरली आप यहाँ पे ऑब्जर्वर में जाके भी देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे हमने थर्ड मेनू स्पेशली ऑब्जर्वर का भी रखा हुआ है। सो ये आप आपके एम्प्लॉइज को भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो भी आप दूसरों को काम देते हो, या आपके जो भी आपका नाम यहाँ पे ऑब्जर्वर में रहेगा, तो यहाँ से आप स्पेशली नॉट जस्ट ऑल टास्क बट ऑब्जर्वर के मेनू में जाके भी ये रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हो। ऑलराइट, so that was the very first thing in so called advanced level feature. अब थोड़ा सा हायर लेवल पे मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगेन मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 2 सैटरडे सेशन अटेंड किए थे। सो आई रिक्वेस्ट देम कि फ्रेंड्स प्लीज अपना पेपर लीक मत कर देना। जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो जो आज सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो उनके लिए भी है स्पेशली। सो प्लीज अपना पेपर लीक मत करना, आंसर मत दे देना। All right, so friends, the next question is, the next concept is, हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या चेक कर सकते हैं 10x टास्क में? हमने अब तक क्या क्या चेक किया? डिपार्टमेंट वाइज चेक किया, यस,
हमने एम्प्लॉय वाइज चेक किया, हमने डेट वाइज चेक किया, क्लाइंट की कुंडली भी निकाल दी, एम्प्लॉय को अप्रिसिएशन भी कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स अब इससे एक स्टेप और आगे जाके, जैसे आप सबने बहुत सारी बार एक डायलॉग सुना होगा जो हमारे स्वप्निल जी का बहुत फेमस डायलॉग है, यू नो, जैसे जैसे आपका ये डेटा बनते जाएगा ना, दिस डेटा विल बिकम अ गोल्ड माइन फॉर यू। ये उनका बहुत फेमस डायलॉग है, वो बहुत बार बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही ट्रूली बिलीव्स इन दैट, हम सभी बिलीव करते हैं। सो ये जब आपका डेटा गोल्ड माइन बनेगा फ्रेंड्स, जब ये आपके लिए बहुत सारा काम में आएगा, तब उसके साथ आपको अभी ये फाइंड करना है कि अब तक आपने अलग अलग क्लाइंट के कैटेगरी वाइज कैसे आपने सर्विसेज दी है। यस फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको देखना है कि आपने अलग अलग क्लाइंट के कैटेगरी वाइज कैसे आपने सर्विसेज दी है। फॉर एग्जांपल, आपके एचएनआई क्लाइंट को आपने कितनी सर्विस दी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो भी सारे नॉर्मल लेवल के क्लाइंट्स है उनको आपने कैसे सर्विस दी है। या फिर हमें ऐसे भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके हर एक इंडिविजुअल सर्विस वाइज, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपना कितनी बार गया हुआ है, कितनी सर्विसेज हुई है। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस का हमने कितनी सर्विसेज दिया हुआ है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड हमने कितनी बार सर्विसेज दी हुई है। अब इसमें भी आपको समझो ऑल ड्रिल डाउन करना है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में भी न्यू एसआईपी कितना है, अपना रिडम्पशन कितना आया हुआ है, चेंज ऑफ एड्रेस, ये सब चेंज ऑफ जो भी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग, ये हमने कितनी बार सर्विसेज दी हुई है। Is it possible in the 10x task? जो भी आज नए पार्टिसिपेंट्स है, आई वांट टू आस्क यू ऑल, इज दिस पॉसिबल? फ्रेंड स्टैंडर्ड आंसर मत देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट हियर। या आप सिंपल टास्क में जाके फिल्टर कर लो, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो देयर, बट दैट इज नॉट द 100% करेक्ट आंसर। उससे आपको अभी भी थोड़ा रॉन्ग आंसर मिलने का चांस है। तो जैस्मिन जी, यस, द क्वेश्चन इज कि एक हो गया कि हमने क्लाइंट वाइज तो कुंडली निकाल दी कि चलो सिंगल सिंगल क्लाइंट के लिए हो गया, वो डिपार्टमेंट वाइज भी हमने निकाल लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का कि हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें सर्विस वाइज चाहिए, हमें क्लाइंट के कैटेगरी वाइज चाहिए। यस, कि हमारे एचएनआई वाले कितने क्लाइंट है, या दूसरे हमारे जो नॉर्मल क्लाइंट है, या हो सकता है फ्रेंड्स आपको एरिया वाइज करना है। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपका मल्टीपल सिटीज में काम चल रहा है, तो आपने मुंबई वाले क्लाइंट को कितना आपने सर्विस दिया हुआ है, पुणे वाले क्लाइंट को कितना सर्विस दिया हुआ है, एंड सो ऑन। ये देखो, ये हमारे नए पार्टिसिपेंट है, ये बहुत बहुत स्मार्ट है। यस श्रीयुष जी, वेरी गुड, बैंग ऑन सर, बैंग ऑन। आप फर्स्ट बेंचर थे, लास्ट बेंचर थे सर, स्कूल में, कॉलेज में। यस श्रीयुष जी ने अभी जो नया नया 10x क्लास लिया हुआ है, इट्स नॉट इवन 1 मंथ, बट सर वंडरफुल, आपने जो आंसर दिया इट इज करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, द कंसेप्ट जो अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, द कंसेप्ट इज टैग्स, TAGS। क्या बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, TAGS। टैग्स जो है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे 10x क्लास में, और उसको यूज करके हम अलग अलग जो पर्टिकुलर जो हमारे रिपोर्ट्स है वो कैसे रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मैं जस्ट आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं गया सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स में और मैंने यहाँ पे सर्च किया मोहित। यस, एज यू ऑल कैन सी, मोहित से अपना एक वेंडर भी है, क्लाइंट भी है, सो मान लो फ्रेंड्स, अब ये मोहित शाह के लिए आपने टोटल कितना सर्विस दिया है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके टैग्स में अलग अलग टैग्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रख सकते हो कि हमने अब तक इनके लिए, ये हमारे एचएनआई वाले क्लाइंट है, इंश्योरेंस हमने इनको दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई हमने सर्विस नहीं दी है। हो सकता है आप इसके अलावा और भी 2-3 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन हमने इसको और कोई सर्विस नहीं दी है। और इसके साथ मान लो अब मुझे और एक यहाँ पे टैग ऐड करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मुझे मुंबई भी फ्रेंड्स एक टैग यहाँ पे ऐड करके रखना है। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मुंबई का भी टैग ऐड करके दूंगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि ये क्लाइंट हमारे कहाँ से है। और मैं क्या कहूँगा, सबमिट करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब आप देखोगे यहाँ पे, अब जैसे ही हम यहाँ पे मोहित शाह का टास्क क्रिएट करने जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो गया फ्रेंड्स, ये सारे टैग्स जो है वो यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। जैसे ही आप टास्क क्रिएट करने जाओगे, उस सारे क्लाइंट के टैग्स जो है वो आ जाएंगे। अब इसका यूज कैसे होगा फ्रेंड्स, इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप पेंडिंग टास्क में जाके कर सकते हो या ऑल टास्क में जाके भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। हमें क्या करना है फ्रेंड्स,
शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिर्फ टाइप करना है HNI। तो हमने HNI को जितने भी सर्विसेज दिए होंगे, जहां जहां पर भी ये HNI टैग होगा वो सारा यहाँ पे लिस्ट डाउन होके आ जाएगा। सिमिलरली मान लो अपना इंश्योरेंस का टैग है तो कितनी बार कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, 2 ही बार यूज हुआ है। सिमिलरली हमारा मान लो म्यूचुअल फंड का टैग है या मुंबई का टैग है, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, सो इतनी बार यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैन एड एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट के नाम के साथ में, और आपके हर एक इंडिविजुअल टास्क लेवल पे आप अगर टैग ऐड करके रखते हो, उसके बेसिस के ऊपर भी आपको जैसा चाहिए वैसा रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको देखना है एरिया वाइज, आप मुंबई में फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हार्बर, तो मुझे एरिया वाइज देखना है तो उसका एक टैग हो सकता है, एम्प्लॉय का वाइज नेम वाइज टैग हो सकता है, आपके क्लाइंट के कैटेगरी वाइज टैग हो सकता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस वाइज आपका टैग हो सकता है। फ्रेंड्स, इट इज अप टू यू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जितने चाहिए उतने आप टैग ऐड करके रख सकते हो और उसके वाइज आप फिल्टर लगा सकते हो। हे सगळ्यांना कळलं का? सबको समझा ये पॉइंट? या शोएब अख्तर के बाउंसर के जैसे चला गया सबको? ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, आप में से अभी तक कितने लोगों ने टैग जो है वो एटलीस्ट, चलो मैं नहीं, ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बार यूज किया होगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी देर भी या एटलीस्ट कुछ टास्क लेवल पे अभी तक किसी ने यूज किया है? किसी ने भी? यस, एनीबॉडी? वेरी गुड, अब तक किसी ने यूज नहीं किया है। वेरी गुड। अच्छा, हरीश बत्रा जी, वेरी गुड, स्टार्टेड, वंडरफुल। हितेश दफ्तरी साहब, यस, ओके। सो आज जो लोग अभी तक नो 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 बोल रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, दीपक जी आप यस कर, अच्छा आप यूज कर रहे हो, ओके वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप क्या कर सकते हो ना, क्योंकि ऑफकोर्स ये टैग हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो इसको टाइम लगेगा पूरे सिस्टम में 100% वैसे यूज करने के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आज के बाद आप जो भी टास्क क्रिएट करोगे, सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक अपना मैं नया टास्क क्रिएट कर रहा हूँ और मान लीजिए कि ये अपना लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स से रिलेटेड टास्क है, मैं किसको दे रहा हूँ, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल नितिन को दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी आपके टास्क की एंट्री करोगे ना, सो फॉर एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल न्यू एसआईपी मीटिंग, ठीक है? न्यू एसआईपी का मुझे मीटिंग करना है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैग आ गए ना, अभी आपका यहाँ पे पूरा ऐसा ब्लैंक होगा, ठीक है? फ्रेंड्स, आप यहीं से यूज करना स्टार्ट कर दो। आज से आप जो भी टास्क की एंट्री करोगे, आपको क्या करना है, अब ये किसके रिलेटेड है, न्यू एसआईपी, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यस इट इज विद रिस्पेक्ट टू एसआईपी, और इसको मैं एंट्री करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये टैग बन गया उसके रिलेटेड। उसके बाद ये किसके रिलेटेड है, सो इट्स अ न्यू बिजनेस, सो मैंने एनबी किया और मैंने एंटर कर दिया, यस। उसके बाद मुझे और इसमें क्या ऐड करना है, मान लीजिए ये मेरा एचएनआई वाला क्लाइंट है, मैंने एचएनआई ऐड किया, और मुझे क्या ऐड करना है, ये मेरा मुंबई से क्लाइंट है, मैंने मुंबई ऐड कर लिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आप यहीं से टैक्स को ऐड करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक वीक, 10 दिन, 15 दिन आप यहां से जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, फर्स्ट टाइम आपको ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम इसको सबमिट किया, आपके यहाँ पे टैग मास्टर में भी आप देखोगे बहुत सारे टैग्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट ही करते जाना है, और इसका यूज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जैसा चाहिए वैसा फिल्ट्रेशन में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग लेवल पे, लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आके आपको यहाँ पे हर एक में ऐड करना है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ पेनफुल थिंग कि आप हर एक कॉन्टेक्ट में जाके एडिट करोगे, फिर टैग ऐड करोगे, सो इट इज ऑफ कोर्स अ पेनफुल थिंग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको सारे कॉन्टेक्ट में एक साथ में ऐड करना है तो यस जैस्मिन जी, आप मल्टीपल टैग सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट क्लाइंट डेटा के ऊपर क्लिक करो। ये आपका सारा का सारा डेटा जो है फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्ट होके आ जाएगा एक्सेल में, ओके? वो जो एक्सेल फाइल होगा उसमें टैग का भी एक कॉलम होगा, उसमें आप हर एक क्लाइंट के अगेंस्ट जो भी आपको टैग चाहिए मल्टीपल, वो टैग की एंट्री करवा दो, कॉमा सेपरेटेड, ओके? सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं वापस अपना ही सेम एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैग्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया और अब यहाँ आपको 3-4 टैग ऐड करने हैं। आपने यहाँ पे HNI, इंश्योरेंस, MF, मुंबई, ये आपने टैग ऐड कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आके अपलोड क्लाइंट डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए।
वो सेम एक्सेल फाइल जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था उसके अंदर जो आपने अपडेट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना ताकि वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाए दैट इट इज अ यूनिक एंट्री। सो फॉर एग्जांपल मेरा यूनिक एंट्री है 3 का कॉम्बिनेशन, कोड, नेम एंड मोबाइल नंबर। ये सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे, तो फ्रेंड्स आपके सारे के सारे क्लाइंट के नेम आपके टैग के साथ अपडेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप फिर कोई भी क्लाइंट का नाम यहाँ पे आके टाइप करोगे तो क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली आपने जो भी एक्सेल में टैग ऐड किए थे, यहाँ पे अपलोड किए थे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। एवरीबॉडी इज विथ मी? सबको ये टैग का कंसेप्ट समझा? यस यस एवरीबॉडी? ओके 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 फ्रेंड्स, डोंट वरी, अपने पास अभी टाइम थोड़ा सा बहुत भाग रहा है। इट्स ऑलरेडी 12:15, मुझे 45 मिनट्स में और 3-4 कंसेप्ट फिनिश करने हैं। डोंट वरी, अगर किसी को नहीं भी समझा हो, ये अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप सबके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको मल्टीपल टाइम्स देख पाओगे। डोंट वरी। यस, नाउ अब हम चल रहे हैं थोड़े से अपने और एडवांस लेवल फीचर की तरफ। यस, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज चेकलिस्ट। यस, सो बिफोर आई स्टार्ट, कितने लोग चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं? चलो अब ये बार मैं थोड़ा उल्टा स्टार्ट करता हूँ। कितने लोग चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं? कम ऑन, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जो यूज कर रहे हो। योगेश भावे साहब, आई एम, यस। मेहुल जी, वंडरफुल वंडरफुल। निकुंज जी, कभी कभी, अरे वाह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया तब मैंने यूज किया। सर ऐसा नहीं करना है। ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ऑल राइट, सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने पूछ तो लिया कि यूज कर रहे हैं क्या? यस ऑफ कोर्स यूज कर रहे, बट क्यों यूज करना चाहिए? सॉरी। सो फ्रेंड्स, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना कि हमें क्यों यूज करना चाहिए, तब तक कोई यूज नहीं करेगा। आई थिंक जितने लोगों ने यस यस टाइप किया है, आई एम श्योर कि उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्यों यूज करना है। सो अब जो लोग ने नो नो टाइप किया या जिन्होंने टाइप ही नहीं किया, आई अज्यूम कि कोई यूज नहीं कर रहा होगा। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। होता क्या है ना फ्रेंड, कि हम नेक्स्ट टास्क को यूज कर रहे हैं, टास्क की एंट्री हमने किया, उसको कमेंट किया, उसके ऊपर फॉरवर्ड किया, यस, और लास्ट में क्या किया, हमने टास्क को डन कर दिया। हमारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, उस टास्क को डन कर देते हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है ना फ्रेंड्स, टास्क को डन करने के बाद समझ में आता है कि अरे इसमें तो ये एक चीज छूट गया। यस, इसमें उस क्लाइंट का एक डॉक्यूमेंट मुझे लेना था, वो तो मैंने लिया ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मुझे केवाईसी डॉक्यूमेंट मंगाना था। केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक कैंसल चेक। अब आपने क्या किया, आपने 3 डॉक्यूमेंट मंगाया, एक डॉक्यूमेंट रह गया। सो उसकी वजह से होता क्या है, हाफ इंफॉर्मेशन, आपने टास्क फिनिश कर दिया, बावजूद इसके कि एक चीज आपसे छुड़ गया। अब ऐसे टाइम पे होता क्या है, बीइंग एज अ बॉस, हम एम्प्लॉयज पे चिल्लाते हैं, उनको बोलते हैं भाई तू 10 एक्स्ट्रा इतना यूज कर रहा है, फिर भी तू इसको सब काम आधा अधूरा कर रहा है। और गाली किसको पड़ती है? मोहित शाह को। क्यों? क्योंकि उसने बोला था 10 एक्स्ट्रा यूज करने को। यस, ऐसा होता है फ्रेंड्स, many times. Yes, so that is the reason. Yes, what is the use of the checklist? Friends, चेकलिस्ट जो है ना, वो आपके लिए मेकर चेकर का काम करेगा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेकर चेकर? कि एक जन काम कर रहा है, दूसरा जन उसको चेक कर रहा है, और उसके बाद में हम बोलेंगे कि वो काम फिनिश किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेंड्स अपने को नया पर्सन इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चेकलिस्ट जो है ना, वो आपके लिए एज ए चेकिंग का काम कर सकता है कि उस एम्प्लॉय ने सारे स्टेप जो है उस पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने के लिए जो भी उसको करना चाहिए था, क्या वो सब कुछ उसने फिनिश किया या नहीं किया। ऑफ कोर्स आई नो बहुत सारे लोगों को ये बाउंसर गया होगा, सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड न्यू टास्क करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क किया मैंने। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी एक क्लाइंट का नाम ऐड कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल विमल पटेल अपने क्लाइंट है, और मैंने यहाँ पे टास्क उनका लेट्स से क्रिटिकल में सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इट इज विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड SIP, ठीक है, और ये टास्क मुझे ही करना है, लेट्स से मोहित को करना है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, कलेक्ट KYC डॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट में आके एक एक ऐड कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, आधार कार्ड चाहिए उनका,
उनका पैन कार्ड चाहिए, यस, और क्या चाहिए, कैंसल चेक चाहिए, और क्या चाहिए, और उनका फोटो चाहिए, और ये सब होने के बाद क्या चाहिए, लास्ट में पैसा चाहिए, यस। क्या किया हमने, सबमिट कर दिया। सो एज यू ऑल कैन सी, अब हमारे पास ये क्या आ गया है, मोहित ने हम एज अ बॉस हमने क्या किया, मोहित को ये टास्क दे दिया, किसके रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड न्यू एसआईपी क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। अब आपका एम्प्लॉय मोहित क्या करेगा, बहुत स्मार्ट है, उसने 3 डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और क्या करेगा, डन कर देगा। क्या किया उसने, मिस्टेक किया, एक डॉक्यूमेंट उसने मिस कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स अब आपका सिस्टम जो है ना, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जैसे ही मोहित यहाँ पे उस टास्क को डन करने जाएगा, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे उसको एरर दे देगा। वो जितनी भी बार, 3 बार 4 बार यहाँ पे डन करने के ऊपर क्लिक करेगा, सिस्टम डन नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि अब उसके पास ये चेकलिस्ट है जो उसके बॉस ने बना के रखे हुई है। क्या क्या चेकलिस्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक एंड फोटो। सो अब मोहित को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यस उसने ये मंगाया एंड ये मंगाया, लेकिन भाई साहब ने कैंसल चेक तो मंगाया नहीं। So this is how the system will help you out in form of checklist, ताकि बाद में चेकिंग करने की जरूरत ना पड़े सेकंड एम्प्लॉय को, या उसके डिपार्टमेंट हेड को, या उसके मैनेजर को, या आपको खुद को एज अ बॉस। सो अब आपके पास ये प्रूफ है कि भाई आपको पहले ये फिनिश करना है। अब मोहित क्या करेगा, क्या मेरे पास आधार कार्ड आ गया है, यस आया है। क्या मेरे पास पैन कार्ड आया है, यस आया है। क्या मेरे पास कैंसल चेक है, नहीं है। फोटो है, एज यू ऑल कैन सी फ्रेंड्स, 3 चेकलिस्ट डन किया है। अब मैं यहाँ पे टास्क को डन करूंगा, स्टिल उसको वो डन नहीं होने देगा। यहाँ पे आके जब मैं कैंसल चेक मंगा लूंगा, मैं इसको डन करूंगा, और उसके बाद में ही क्या होगा फ्रेंड्स, टास्क को वो डन करने देगा। सबको ये समझा फ्रेंड्स, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस एवरीबॉडी, डू यू ऑल थिंक कि चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगा, यस। जो आपका डबल डबल मगजमारी जो होता है एम्प्लॉय के साथ में, तूने आधा अधूरा काम किया, तुझे कितनी बार समझाना चाहिए, तुझे नॉलेज दिया, टीसी दिया, सब तुझे समझाया, फिर भी हमेशा आधा अधूरा काम करता है, यस। ऑल राइट, चलिए वंडरफुल। सो फ्रेंड्स नाउ अब वन स्टेप बियॉन्ड, ऑफ कोर्स ये चेकलिस्ट हमें हेल्पफुल करेगा ही करेगा, लेकिन फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन अगर हम हमारे एम्प्लॉय को बोलेंगे कि तुझे ये चेकलिस्ट जो है ना हर बार टाइप करना है। यस फ्रेंड्स, हम क्या बोलेंगे, तुझे जैसे तू टास्क की एंट्री करता है वैसे तुझे चेकलिस्ट भी हर बार एंट्री करनी है। क्या वो करेगा, we have to add checklist for all type of course निवा जी, it is up to you। आपका जहां जहां पे भी है, आपको लगता है कि नहीं LIC पॉलिसी सबमिट करना है, उसके लिए क्या हो सकता है, सो फॉर एग्जांपल वहां से रिसिप्ट आना चाहिए, दैट कैन बी योर चेकलिस्ट। आपको जैसा चाहिए वैसा चेकलिस्ट को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, आपके सारे एम्प्लॉइज आज के तारीख में 100% टास्क की एंट्री भी नहीं कर रहे, आपको लगता है टास्क के ऊपर चेकलिस्ट की एंट्री करेंगे? यस एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स अपने को क्या करना है, हमें हमारे एम्प्लॉइज को आलसी बनाना है। इट इज अ फैक्ट, यस फ्रेंड, इट इज अ फैक्ट कि हमारे एम्प्लॉइज उस चेकलिस्ट की एंट्री नहीं करेंगे। हम उनको टाइपिंग पे लगाएंगे तो वो नहीं करेंगे। so, इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें हमारे एम्प्लॉइज को आलसी बनाना है। कैसे आलसी बनाएंगे, यस। तो यहाँ पे हमें जाना है मास्टर्स में, और यहाँ पे हमें जाना है चेकलिस्ट टेम्पलेट में। यस, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है केवाईसी। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, इन योर केस आपको यहाँ पे ऐड न्यू करना है। लेट्स से मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ, चलिए केवाईसी चेकलिस्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वन टाइम आके सिर्फ ऐड कर देना है कि आपके पास कौन सा चेकलिस्ट हो सकता है। सो लेट्स से आधार कार्ड, पैन कार्ड, यस, उसके साथ आपका फोटो, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, यस, और यहाँ में कैंसल चेक, यस। उसके साथ में मान लो अगर आपका कुछ ओटीपी वगैरह रहेगा तो आप ओटीपी भी साथ में डाल के रख दो, ताकि जब आपका एम्प्लॉय उस ओटीपी को फिनिश करेगा, लेके क्लाइंट के पास से सबमिट करेगा, तभी वो हम टास्क को फिनिश उसको करार दिया जाएगा। सो ये अब आपने क्या किया, आपने चेकलिस्ट का टेम्पलेट बना लिया, और अब आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। हमने क्या किया फ्रेंड्स, वन टाइम, सिर्फ वन टाइम हमने केवाईसी चेकलिस्ट का टेम्पलेट बना लिया। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, लेट्स से सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं,
विमल भाई को याद करते हैं। विमल भाई को हिचकी आ रही होगी, आई एम श्योर। अब हम यहाँ पे करेंगे सेल्स या म्यूचुअल फंड एसआईपी समझो, और ये काम हमने दे दिया राजेश भाई को, और हमने यहाँ पे कर लिया एसआईपी फॉर हिज किड। ओके, अब फ्रेंड्स आप देखोगे अब हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करना है। यहाँ पे चेकलिस्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है, हमें बस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, एंड एज यू ऑल कैन सी सारे के सारे चेकलिस्ट ऑटोमेटिकली आ गए। आपके एम्प्लॉय को कुछ भी टाइप नहीं करना है। आपने जो भी आपके टेम्पलेट में वन टाइम बना के रखा होगा फ्रेंड्स, इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ योर सर्विस। नया एलआईसी पॉलिसी या पॉलिसी का मैच्योरिटी हो रहा है, नया एसआईपी स्टार्ट करना है, रिडम्पशन करना है, व्हाटएवर जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस से लेके टर्म इंश्योरेंस से लेके आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, हर एक के लिए आप आपका ऐसा टेम्पलेट बना के रख सकते हो। एंड क्या करना है, सबमिट करना है। सो एज यू ऑल कैन सी अब यहाँ पे अपने पास क्या आ गया है, टास्क आ गया। आपका एम्प्लॉय डन करने जाएगा, राजेश भाई डन करने जाएंगे, नहीं होगा, उसको क्या करना है, टेक 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 टेक। यस, मैंने सारे उसके पास से मंगा लिए हैं, और उसके बाद में अब मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ माई टास्क इज फिनिश्ड। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूसेज? फ्रेंड्स, आपके एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, एरर रेट कम होने चाहिए, एंड आपका प्रोसेस ह्यूमन ओरिएंटेड से सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। दैट इज द पर्पस। हम चेकलिस्ट को यूज कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग टेम्पलेट के फॉर्म में भी। सगळ्यांना कळलं का? सबको समझ रहा है? बाउंसर जा रहा है? यस, आई नो इट्स 12:27। सबको भूख लगा है फ्रेंड्स, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा एनर्जी दे दो। वंडरफुल वंडरफुल। रवि साहब स्वाइप कीजिए, स्वाइप। मोबाइल में आपको करना है ना, मोबाइल में हमेशा स्वाइप करना है, ठीक है? चेकलिस्ट मोबाइल में हो या आपका सब टास्क हो, कुछ भी हो, मोबाइल में कभी भी आपको हमेशा क्या करना है, स्वाइप करना है, ठीक है? सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द चेकलिस्ट, कि हम इसको कैसे मेकर चेकर के जैसे उसको यूज कर सकते हैं, और हमारा जो एरर रेट है उसको कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया एक सिंपल टास्क के लिए, एक सिंपल काम के लिए कितना कुछ मेहनत करना है। आप बोलोगे मोहित भाई मैं काम धंधा छोड़ के यही सब करूं? यस। सो फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ये हमें सिर्फ वन टाइम करना है, टेम्पलेट बनाना है चेकलिस्ट का। लेकिन अब आप सोचो कि रोज आके हम क्या करते हैं, सुबह 9:30 10 बजे 10:30 बजे हमने पूरे ऑफिस का मीटिंग बुलाया, सबको काम दिया, 10x में एंट्री करवाया। क्या ये चीज हम बार बार करते रहेंगे? ये साइकिल से बाहर आना है कि नहीं आना है फ्रेंड्स? क्या बोलेंगे इसको? विश साइकिल। आपने, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑपरेशन का जो साइकिल है, विश साइकिल, इस साइकिल से फ्रेंड्स हमें बाहर आना है। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें जहमत उठानी है, बीइंग एज अ बॉस। अंकुर जी नहीं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या है। ओके सतीश जी, आपके पेंडिंग टास्क में ही शो होगा। कोई भी आप नया टास्क क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स इट इज अ पेंडिंग, तो वो पेंडिंग टास्क में ही शो करेगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स द कंसेप्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपका एम्प्लॉइज, आपके जो भी सारे एम्प्लॉइज है, आएंगे आपके पास, सीखेंगे, कुछ साल रहेंगे, जाएंगे। आपको ग्रो करना है, कुछ भी हो जाए आपको 10 टाइम्स ग्रो करना है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो भी नया एम्प्लॉय आए ना, वो विद इन 2 to 3 days, एक्सट्रीम कंडीशन विद इन 1 week अपने सिस्टम में वो जेल हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स? विद इन 1 week उसको हमारे सारे प्रोसेस के बारे में पता चल जाना चाहिए। हम ऑफिस में रहे या ना रहे, यस, हम ऑफिस में रहे या ना रहे, 1 महीने की छुट्टी पे चले जाए, 6 महीने की छुट्टी पे चले जाए, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज जो हमने प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके जियो में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुकेश भाई आके टावर ठीक करते हैं क्या? यस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है गैस में, तो क्या अदानी भाई आके ठीक करते क्या उसको? नहीं ना फ्रेंड्स। Why MNCs are MNCs? Because they are following the processes, and that is what the biggest difference between the MNC and MSME.
सो फ्रेंड्स, अगर अपने को रियल में 10x टाइम्स ग्रो करना है, 10 टाइम्स ग्रो करना है, सो एक हफ्ते के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा? सो फ्रेंड्स, आप जो भी चीज कर रहे हो, नया क्लाइंट आया तो उसको प्रेजेंटेशन देने से लेके एग्जिस्ट, अगर कोई भी नया क्लाइंट जब हम ऑनबोर्ड करते हैं, उसका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, अगर उसको नया पॉलिसी लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस, उसका अगर पॉलिसी का मैच्योरिटी है तो उसका पूरा प्रोसेस, नया एसआईपी है उसका पूरा प्रोसेस, हर एक एक्टिविटी आप जो भी पूरे ऑफिस में करते हो फ्रेंड्स, उसका पूरा प्रोसेस बना के रेडी कर लो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फ्रेंड्स, उसका पूरा प्रोसेस जो है ना फ्रेंड्स, वो बना के रेडी कर लो। ये जस्ट वन टाइम वर्क है फ्रेंड्स। आप लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल से बिजनेस कर रहे हो, वन टाइम सिर्फ आपको मेहनत करना है। और आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद प्रोसेस में जाके हम इसका फ्रेंड्स अभी ऑफिशियली नाम भी चेंज करने वाले हैं अपना नेक्स्ट अपडेट में। जो अभी आप देख रहे हो टास्क टेम्पलेट फ्रेंड्स, हम इसका ऑफिशियली नाम चेंज करके इसको प्रोसेस अभी बोलने वाले हैं। सो एज यू ऑल कैन सी, मैंने एक अपना यहाँ पे प्रोसेस बना के रखा हुआ है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। सो एज यू ऑल कैन सी, सेंड इनवॉइस टू क्लाइंट, क्रिएट अकाउंट, यस, एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसेस है। या फॉर एग्जांपल मान लो आपका म्यूचुअल फंड का एक है, सो मान लो अगर कोई भी आपका न्यू एसआईपी आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, सो आपने गोल बेस्ड प्लानिंग किया हुआ है क्या, उसके बाद ईमेल का कंफर्मेशन जाना चाहिए, यस, फिर आपके बीएससी के उसमें जाके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ओके, उसके बाद हमें अकाउंट का स्टेटमेंट क्लाइंट को भेजना है। फ्रेंड्स, इट इज अ डमी अकाउंट, इट्स अ डेमो अकाउंट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल एंट्रीज मार के रखा हुआ है। यस, मैं आपको एक काम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको हमारे रियल एंट्रीज करके दिखाता हूँ। चलिए, आप लोग भी क्या याद रखोगे मुझे कि मोहित भाई आज क्या क्या सिखा रहे हैं। यस, चलिए मैं आपको एक रियल एंट्री करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बैक टू आवर ऑफिशियल 10x आईडी। फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रोसेसेस एक हफ्ते तक क्या किया फ्रेंड्स, हमने पूरा डिस्कशन किया हमारे ऑफिस में। और जब भी कोई भी नया क्लाइंट आता है, यू नो क्लाइंट जब फर्स्ट टाइम अपना पेमेंट करता है, तब से लेके उसके नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल तक हमें एज ए 10x टास्क ऑफिस उनको क्या क्या सपोर्ट देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बना के रखा हुआ है। सो लेट्स से अभी आज गणेश भाई भी अपने यहाँ पे प्रेजेंट है, सो लेट्स से मैं गणेश सर का भी आज नाम ले लेता हूँ। गणेश देशमुख जी, सर राम राम, नमस्कार सर। सो अब मान लीजिए गणेश जी ने अपना नया नया 10x लिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि लेट्स से ट्रेनिंग से हमें स्टार्ट करना है और ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट्स से मेरे पास ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ न्यू टास्क मैं चूज करूंगा फ्रॉम टेम्पलेट, यस, और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा हमने 3 टेम्पलेट बना के रखा है। रिन्यूअल के लिए क्या करना है, सपोर्ट के लिए क्या करना है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए। सो हमारे पास अगर नया क्लाइंट आता है तो हमने क्या किया, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। नाउ सी द मैजिक फ्रेंड्स, आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन फ्रेंड्स, सी द मैजिक। यहाँ पे मेरे पास कितने सब टास्क बन के आ गए, एज यू ऑल कैन सी द लिस्ट इज क्वाइट बिग। क्या क्या हमने करके रखा है फ्रेंड्स, आज अगर मैं नेक्स्ट 1 साल के लिए अपने कंपनी में ना भी रहूं ना, तो भी सबको पता है कि उनको ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उनका सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, उनको वेलकम ईमेल जाना चाहिए, फिर हमारे जो भी रिलेशनशिप मैनेजर रहेंगे उनके साइड से उनको कॉल जाएगा, एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप एंड विद ऑनर, फिर ऑनर का ट्रेनिंग होगा, फिर ऑनर का ट्रेनिंग के लिए फीडबैक कॉल जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड ट्रेनिंग टीम का होगा, फिर टीम के ट्रेनिंग का फीडबैक कॉल एक जाएगा, फिर एडवांस लेवल का ट्रेनिंग होगा। एज यू ऑल कैन सी फ्रेंड्स, हर एक टास्क कौन कर रहा है, फीडबैक के लिए हमेशा रेशमा मैडम कॉल करेगी और टीम ट्रेनिंग बंसी मैडम करेगी। फिर उनके ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे और फिर हर एक महीने में हमारे साइड से उनको कॉल जाएगा एज अ फीडबैक कॉल या एज अ सपोर्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ मंथ कॉल। सिमिलरली जैसे ही अपने 11 मंथ्स आ जाएंगे तो ऑफकोर्स फिर उनका रिन्यूअल का पेमेंट, उनको इनवॉइस एंड देन 12th मंथ कॉल। ये किसको किसको करना है फ्रेंड्स, इट इज नॉट अबाउट व्हेन यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, हाउ यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। ऑफकोर्स फ्रेंड्स, हमने भी जब 10x स्टार्ट किया था नहीं पता था प्रोसेसेस कैसे इंप्लीमेंट करना 10x टास्क में, लेकिन फ्रेंड्स इट्स अबाउट राइट नाउ कि अभी आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हो। हमारे आज बहुत सारे ऐसे पुराने क्लाइंट्स हैं जो छोड़ के चले गए बिकॉज हो सकता है हमने उनको अच्छा सपोर्ट ना दिया हो, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट राइट नाउ
कि अभी जो अपने साथ नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं, क्या हमने हमारे प्रोसेसेस बेटर की है? यस. सो एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव डिफाइंड इंटरनली. आपको लग रहा है फ्रेंड्स क्या ये सेम कंसेप्ट टेम्पलेट का, प्रोसेस का, अगर आप आपके ऑफिस के लिए इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको यूजफुल होगा फॉर एनी ऑफ योर सर्विसेज? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. Friends, it's not about how you start, when you start. It's about how and when you are growing as the time goes. आपको देखना है ये कैसे क्रिएट करना है. मैंने आपको दिखा तो दिया कैसे यूज करना है. क्रिएट कहां से किया, कैसे किया? यस. एक्साइटेड या भूख लगा है सबको? shall we end the session? all right, चलिए, without wasting much time. all right, चलिए. so friends, ये प्रोसेस जो है ये मैंने कहां से बनाया, कैसे बनाया? हमने एज ए ऑफिस में मिलकर. ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये आपका अकेले का काम नहीं है, ये आपको सबको साथ में मिलके बनाना है. यस. नॉट नेसेसरी कि आपके पुराने क्लाइंट्स को आपने कैसा सर्विस दिया. इट्स अबाउट कि आज से आप क्या कर सकते हो. यस. सो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है लेफ्ट साइड में, मास्टर्स में, टास्क टेम्पलेट में. यस, मैं क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट साइड में हमें जाना है टास्क टेम्पलेट में. उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ऐड न्यू. ओके. अच्छा, मैं काम करता हूँ क्योंकि हमारा रियल अकाउंट है. मैं पहले डेमो अकाउंट में आ जाता हूँ. आई एम सो सॉरी, ताकि हमारा रियल अकाउंट को कुछ गड़बड़ी ना हो. ऑलराइट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जाना है टास्क टेम्पलेट में. डोंट वरी फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा सेशन में फिर से बोल रहा हूँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. टास्क टेम्पलेट का पूरा ट्रेनिंग का वीडियो भी आपके इसमें अवेलेबल है. आपको अगर देखना है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रेनिंग वीडियोस में जाके यहाँ से देख सकते हो कि टास्क टेम्पलेट वगैरह कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट एंड यूज द टास्क टेम्पलेट. आप ये वीडियो देख लोगे फिर भी समझ जाएगा. व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी आप मेरे साथ में मत करो. मुझे पता है आप में से बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप साथ में करते जा रहे हो. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी साथ में मत करो क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज है. आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर लो. आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस. ठीक है. और ये मैं लिख दूंगा सैटरडे सेशन. ठीक है, ताकि अपने पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए. फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको चेकलिस्ट का पूरा कंसेप्ट बताया, आप उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करने के लिए अगर अपने को फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे भी बना के रख सकते हो. इसमें से कोई एक आधा आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट भी कर सकते हो. और फ्रेंड्स, जो अभी हमने टैग्स का जो कंसेप्ट समझा, आप यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, ये मेरा टास्क या जो मेरा पर्टिकुलर टेम्पलेट जो मैं बना रहा हूँ, प्रोसेस बना रहा हूँ, ये किसके लिए है? ये ऑनबोर्डिंग के लिए. अच्छा, अब ये किसके लिए है? सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर ये आपका LIC के लिए है ना, आप यहाँ पे साथ में LIC भी एंट्री करके रख सकते हो. ओके. या आप हो सकता है मान लीजिए आप इंश्योरेंस एंट्री करके रख लीजिए. इट इज अप टू यू, जैसा आपको यूज करना है इसको कर सकते हैं. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल प्रोसेस. सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीपल सब टास्क ऐड करने हैं. सो सब टास्क के लिए क्या करना है, ऐड न्यू. यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, सो लेट्स से कॉल क्लाइंट एंड क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. ये काम कौन करेगा? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपना ट्रेनिंग वाले ट्रेनिंग में से लेट्स से फॉर एग्जांपल पूजा मैडम काम करेगी. नाउ दिस इज व्हाट, क्या है ये? एस्टिमेटेड डेज. फ्रेंड्स, यानी कि ये आपको पूछ रहा है कि ये काम करने के लिए, कौन सा काम? ये काम, ये टास्क आपका करने के लिए आपको कितने दिन लगते हैं. अगर ये मान लो फ्रेंड्स आपका सेम डे में काम होता है, यानी कि 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, सुबह स्टार्ट करके शाम तक फिनिश हो जाएगा, सो यू हैव टू टाइप हियर 0, यानी कि ये सेम डे हमारा हो जाएगा. और उसमें भी अगर आपको सेम थिंग चेकलिस्ट मेंटेन करना है, यू कैन मेंटेन द चेकलिस्ट. सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ. यस. नाउ द न्यू स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप, सो लेट्स से ऑनर ट्रेनिंग. यस. उसका अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन. ये हमारा ट्रेनिंग के रिलेटेड है. कौन देगा ऑनर का ट्रेनिंग? सो लेट्स से मैं ही देता हूँ. और ये हमारा हो सकता है कि अब जो नया क्लाइंट है उसको टाइम फाइंड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो नॉट नेसेसरी कि वो सेम डे हो. वो आज अगर उसने लिया है तो इन नेक्स्ट 2 डेज वो कभी भी कर सकता है. तो मैं यहाँ पे
2 एंटर कर दूंगा कि नेक्स्ट 2 डेज में ये कभी भी होना चाहिए, और उसके लिए कोई चेकलिस्ट हो सकता है, नॉट नेसेसरी, तो मैं यहाँ पे कोई चेकलिस्ट सिलेक्ट नहीं करता और ये मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? सो लेट्स से फीडबैक कॉल। सो फीडबैक कॉल कब जाना चाहिए? सो नेक्स्ट डे जाना चाहिए, जिस दिन ट्रेनिंग हुआ है उसके नेक्स्ट डे जाना चाहिए। कौन लेगा? सो लेट्स से स्वप्निल जी लेंगे, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा 1, यानी कि आज अगर ट्रेनिंग फिनिश हुआ है तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो कॉल जाना चाहिए, राइट? और मैं यहाँ पे कर दूंगा उसको सेव। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो लेट्स से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मंथली सपोर्ट, ठीक है? मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं खींच रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सैंपल एंट्री करूंगा एंड नाउ आई विल से द फाइनल सबमिट। अब फ्रेंड्स ये कौन करेगा? सो लेट्स से ये काम करने वाले हैं हमारे मोहित जी, और ये बाद में हमें कभी चाहिए? तो जिस दिन फीडबैक लिया है ना फ्रेंड्स, फीडबैक लेने के एग्जैक्टली 30 डेज के बाद, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 मंथ के बाद, 30 डेज के बाद। मैं यहाँ पे इसके साथ में मुझे चेकलिस्ट ऐड करना है जो इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट ऐड कर दूंगा कि मिनिमम 200 टास्क चेक, यानी कि मिनिमम उस क्लाइंट ने क्या सबने मिलकर 200 टास्क की एंट्री की है क्या, ये हमें चेक करना है। एंड आई से सेव, और अब मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे समरी ले रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने नया टास्क टेम्पलेट यानी कि हम नया प्रोसेस बना रहे, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यस, हमने नाम दे दिया, इसके लिए हमने मेन टास्क के लिए चेकलिस्ट बना लिया, और हमने क्या किया, हर एक स्टेप हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, जितना माइन्यूटली, जितना डिटेल में हो सके उतना हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ये डिफॉल्ट कौन से डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, कौन से एम्प्लॉय को जाना चाहिए, और ये हर एक आपका टास्क जो है वो, यानी कि हर एक आपका जो सब टास्क है वो कितने दिन का यहाँ पे होगा, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड आपने क्या बोल दिया, इसको सबमिट। नाउ हियर इज एन अनदर एडवांटेज फ्रेंड, जैसे मैंने आपको चेकलिस्ट के टाइम पे बताया था ना कि हमें क्या करना है, हमें हमारे एम्प्लॉय को आलसी बनाना है। सो फ्रेंड्स नाउ योर एम्प्लॉय नीड नॉट हैव टू टाइप ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, डिफॉल्ट कौन है, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हिमांशु है, और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ। एज यू ऑल कैन सी, मैंने कॉन्टैक्ट नेम सिलेक्ट किया, डेट सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट ही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट द टेम्पलेट दैट वी हैव क्रिएटेड। एंड एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे अपने पास डिस्क्रिप्शन आ गया, टास्क टाइटल आ गया, टैग्स ऑटोमेटिकली आ गए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना चेकलिस्ट भी आ गया, और सारे के सारे सब टास्क यानी कि अपना प्रोसेसेस भी आ गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 29 में आज से हमने स्टार्ट बोला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टास्क हमारा 1 ही दिन का था, दूसरा टास्क 2 दिन का था यानी कि 31 ऑटोमेटिकली आ गया, तीसरा टास्क हमारा नेक्स्ट डे यानी कि 1 जून, एंड सेकेंड लास्ट वाला जो टास्क था उसके लिए हमने 1 महीना लिया था। सो ये सारा चीज ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सबमिट करना है। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू कैन क्रिएट योर टेम्पलेट and your processes for each and every service that you are providing to your client. सबको ये समझा फ्रेंड्स? यस और नो? डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी भी कुछ भी डाउट होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, या अपना ट्रेनिंग वीडियोस में भी अवेलेबल है, उसको भी रिफर कर सकते हो। दैट इज द हाफ बैटल दैट वी हैव वॉन। अभी तक हमने टेम्पलेट कैसे बनाना और कैसे टास्क क्रिएट करना वो अभी तक देखा है। द हाफ पार्ट इज स्टिल पेंडिंग, सो लेट्स कंप्लीट द अनदर हाफ सेशन। सो अब आप देखोगे फ्रेंड्स, अब आपका पहला टास्क किसके पास है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने टास्क क्रिएट किया था, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, किसके पास है, पूजा शिंदे के पास। अब आप यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे अंदर आके, तो आपके पास यहाँ पे चेकलिस्ट भी आ गया है, और यहाँ पे आपका पहला टास्क क्या है फ्रेंड्स, पेंडिंग है। बाकी के सारे टास्क कैसे है फ्रेंड्स, इट इज इनएक्टिव। अब पूजा मैडम क्या करेगी, ये पहला टास्क जो है इसको फिनिश करेगी। क्या करेगी, फिनिश करेगी। सिस्टम क्या बोलेगा, अरे पूजा मैडम आपको कितनी बार बताना है, आप अभी तक आपने चेकलिस्ट फिनिश नहीं किया। सो अब पूजा मैडम क्या करेगी, यहाँ पे आके इस टास्क को यहाँ पे व्यू करेगी, उसका चेकलिस्ट फिनिश करेगी, उसने चेक करेगी कि सब उसने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, एंड फिर यहाँ पे आके उस टास्क को डन करेगी। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बाहर से भी कर सकते हैं। यस, ऑलराइट। नाउ एज यू ऑल कैन सी फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ये फर्स्ट टास्क पेंडिंग से डन किया, ऑटोमेटिकली जो आपका नेक्स्ट टास्क होगा ना फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
इनएक्टिव से पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि मोहित भाई के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा कि भाई ये अपना मेन प्रोसेस है और इसमें अभी तू फिलहाल अभी तुझे ये स्टेप जो है ये एग्जीक्यूट करना है। आपको मैन्युअली एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स कि भाई अभी ये क्लाइंट का ये स्टेप फिनिश हो गया है, अब ये स्टेप अपने पास आया हुआ है। तो मोहित भाई ने जैसे ही काम फिनिश किया, उसने डन किया, हो गया। उसके बाद स्वप्निल जी के पास काम आया, उसने क्या किया, फीडबैक कॉल, वो जैसे ही डन करने गए, हो गया। एंड लास्ट मंथली सपोर्ट। यस, उसी के साथ में फ्रेंड्स, उसी के साथ में मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखोगे ना, मान लीजिए कि अब आपके पास टेम्पलेट आपने बना के रखा हुआ है और बहुत सारे क्लाइंट के लिए आपका वो सेम टेम्पलेट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आप यहाँ पे जस्ट टाइप करोगे ना ऑन बोर्डिंग, फ्रेंड्स सी द मैजिक दिस, आपका यही सेम टेम्पलेट बहुत सारे क्लाइंट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हर एक क्लाइंट के लिए फ्रेंड्स आप कौन से स्टेप पे हो, अलग अलग स्टेप पे हो। कौन से स्टेप पे? तो मान लीजिए नरेश अरोरा के लिए हम अभी सेंड इनवॉइस वाले स्टेप पे है, ललित जी के लिए कॉल क्लाइंट वाले स्टेप पे है, विमल जी के लिए क्रिएट अकाउंट वाले स्टेप पे है, स्वप्निल दलाल क्लाइंट के लिए क्रिएट अकाउंट वाले, अमृता जी के लिए मंथली कॉल के लिए। सो फ्रेंड्स दिस इज द काइंड ऑफ अनदर रिपोर्ट एज अ बॉस जो आप देख सकते हो कि आपने प्रोसेस बना के रख ली है, लेकिन आपका हर एक क्लाइंट के लिए जब आप ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हो सकता है ना आज भी आप मैन्युअली आप देखोगे आपके ऑफिस में ऐसे ही हो रहा है। हर एक क्लाइंट के लिए आपका पॉलिसी मैच्योरिटी का या न्यू पॉलिसी का न्यू एसआईपी का हर कोई अलग अलग स्टेप पे है। तो हम कौन से स्टेप पे है आप यहाँ से भी बाहर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द अनदर एडवांटेज। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे यहाँ पे जो अपना लास्ट स्टेप है, हम यहाँ पे मंथली सपोर्ट इसको डन करने जाएंगे, सिस्टम बता देगा कि यस अभी तक हमने चेकलिस्ट डन नहीं किया है। तो हमारा क्या चेकलिस्ट था, क्या उसने मिनिमम 200 टास्क क्रिएट किया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे बाकी सब टास्क के लिए करते हैं, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोवाइड मोर सपोर्ट बिकॉज people are not using 10x task effectively। यस, जितना डिटेल में हो सके हम यहाँ पे लिखेंगे और आप देखोगे कि यस अपना एक टास्क जो लास्ट वाला था वो अभी सिर्फ डिले चल रहा है, बाकी सारे अपने जो स्टेप्स थे या टास्क थे वो टाइम पे फिनिश हो गए और जो भी अपना कमेंट था वो भी यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही आप टास्क डन करेंगे अगेन द सेम चीज, नहीं हुआ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डन कर दिया, यहाँ पे हमने कमेंट भी देख लिया और अब हम क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। तो ये अब फाइनली डन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे और एक पॉपअप आ जाएगा कि यस आपने सारे टास्क जो है वो फिनिश कर लिए हैं। क्या अब आपको कोई नया टास्क क्रिएट करना है, आप यहीं से आपको करना है आप कर सकते हो, या अदरवाइज जो है आपको नहीं करना है यू कैन इग्नोर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे ही हम डन करेंगे ये आपको बोल देगा भाई साहब सारे सब टास्क के चेकलिस्ट फिनिश कर लिए, उसको डन भी किया, लेकिन मेन टास्क का चेकलिस्ट फिनिश नहीं करोगे। फिनिश किया एंड लास्ट हमने क्या किया, इसको डन कर दिया। सबको ये पॉइंट समझा? यस और नो गाइस? डू यू ऑल थिंक इट विल ऐड द वैल्यू? क्या ये आपको आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा? द टेम्पलेट, द प्रोसेस, द सिस्टम, द SOPs दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। Yes? All right, wonderful, wonderful. So now we are just almost at the end. हमने बहुत सारा चीज फ्रेंड्स आज नया सीखा है, बहुत सारे रिपोर्ट कैसे देखने चाहिए वो, एंड अभी हम लास्ट में क्या सीखा, दैट इज द प्रोसेस दैट वी कैन क्रिएट। अब लास्ट की सिर्फ 2-3 चीजें फ्रेंड्स। ये टास्क जैसे ही फिनिश होता है क्या हम हमारे क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर सकते हैं? क्या हम 10x टास्क से वहां पे आपके बाजू में मोबाइल नंबर के वहां पे एक व्हाट्सएप का आइकन भी आता है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या हमारा मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए? क्या ये चीज हम कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, यू कैन डू दैट ऑल्सो। वो हमें कहाँ से करना है? तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पे आके आपको आपके ईमेल टेम्पलेट बना के लेने हैं। यस, एज यू ऑल कैन सी, सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, टास्क डन, हमने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं।
आप भी यहाँ पे आपको चाहिए वैसा टेम्पलेट बना के रख सकते हो, टास्क टेम्पलेट। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लाइंट का नेम, यहाँ से आपके पास बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ, हाय या डियर क्लाइंट का नेम, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंट्री योर वर्क इज डन ऑन, कभी कभी फिनिश हुआ, सो लेट्स से मेरा जो भी कंप्लीटेड डेट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, रिगार्ड्स, और यहाँ पे ये टास्क जिसने फिनिश किया है उसका नाम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फुल नेम। सो फ्रेंड्स, ये आपका ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट को ईमेल भेज देगा, उसमें सब्जेक्ट चले जाएगा आपके क्लाइंट का नेम, योर टास्क इज या योर वर्क इज डन, आपको जो भी लिखना है, डियर क्लाइंट नेम, योर वर्क इज डन, कभी फिनिश किया। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स चाहिए आप डिटेल में मेंशन कर सकते हो कि एग्जैक्टली वर्क क्या है, क्या क्या हो सकता है। लेट्स से इट इज LIC मैच्योरिटी, यस, या हो सकता है कि आपका न्यू LIC का है, या हो सकता है आपका न्यू SIP है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो मेंशन करना है यू कैन मेंशन दैट, और इसका यूज हमें कहाँ करना है। सो पेंडिंग टास्क में आप जैसे ही आओगे, एड न्यू टास्क करोगे, और यहाँ पे अगेन सेम विमल भाई, आई डोंट नो विमल भाई टुडे यू आर देयर और नॉट, बट आपको हमने आज बहुत याद किया इन द सेशन। सो यस, यहाँ पे हम बाकी सब जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा यहाँ पे हमने मैन्युअली डालना है, हम मैन्युअली एंटर कर देंगे, या हम यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट करना है तो फ्रॉम टेम्पलेट भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, व्हेन द टास्क इज डन सेंड ईमेल टू क्लाइंट, यस, व्हेन द टास्क इज डन सेंड ईमेल टू क्लाइंट, तो यहाँ पे आपको यस करना है, और आपको सिर्फ टेम्पलेट सिलेक्ट करके रखनी है, यस, सैटरडे ट्रेनिंग सेशन या जो भी आपका टास्क डन टेम्पलेट जो भी आपको सिलेक्ट करना है दैट यू कैन सिलेक्ट, एंड आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको सिंपल सबमिट करना है। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इसको मैं न्यू टास्क के जैसे ट्रीट कर लेता हूँ, लेट्स से मैं फिलहाल कोई चेकलिस्ट वगैरह मुझे नहीं रखना है सिंप्लिसिटी के लिए, और मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही ये टास्क आप फिनिश करोगे तो क्या होगा, आपका क्लाइंट को ईमेल चला जाएगा, बट मेक श्योर उसके लिए आपके क्लाइंट में यहाँ पे ईमेल आईडी होना जरूरी है, अदरवाइज वो ईमेल नहीं जाएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट करके यहाँ पे आपको क्लाइंट के इसमें ईमेल आईडी डाल देना है। अच्छा, ये अब ईमेल जो जाने वाला है ये कौन सा ईमेल आईडी से जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करना है। तो फ्रेंड्स, ये जाएगा यहाँ पे सेटिंग में, आप देखोगे यहाँ पे अपने पास ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का एक सिस्टम है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो आपका जीमेल का, या आपका जो भी आप जो यूज कर रहे हो या जो भी आप यूज कर रहे हो वो पूरा सिस्टम आप यहाँ पे बना के ले सकते हो। यस, सबको ये पॉइंट समझा, यस और नो फ्रेंड्स? हेलो, ऑल राइट, वंडरफुल। चलिए, बाय द टाइम अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। लास्ट में बस अभी सिर्फ मेरा एक ही कंसेप्ट अभी सिर्फ सिखाना बाकी है, बट बिफोर आई जंप टू दैट सेक्शन, अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। यस, यस रवि साहब, आप पूछ सकते हो। You can type in the chat box, please. All right. By the time, let me just show you अपना ईमेल कैसा जाता है। Okay. So let's say मैं यहाँ पे जैसे ही अपना ये टास्क था, हमने ये टास्क यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कौन सा टेम्पलेट जो है हमें सेंड करना है। मैंने यहाँ पे क्लाइंट के इसमें जाके बाय द टाइम मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी एडिट करके अपडेट कर लिया था, मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो। और अब मैं जैसे ही इस टास्क को डन करूंगा ना फ्रेंड्स, द मोमेंट आई क्लिक ऑन द डन, ये जो भी अपना पर्टिकुलर ईमेल का टेम्पलेट है, टास्क डन, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे मेरे ईमेल में ये ऑटोमेटिकली आ गया, 10x विमल पटेल आनंद, योर टास्क इज डन, हाय 10x। ये जो भी अपना क्लाइंट का आपने पूरा नाम मेंशन किया रहेगा 10x में एज इट इज, और ये पूरा का पूरा जो भी आपने मेल ड्राफ्ट किया होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड ऑटो ईमेल टू योर क्लाइंट्स ऑल्सो। ओके रवि साहब, मैं चीज देख लूंगा वो चीज।
ये आपका ईमेल सॉरी चेकलिस्ट का जो नहीं आ रहा है वो, ओके ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे आपने ये ईमेल का बनाया है वैसे ही आप मैसेज टेम्पलेट भी बना सकते हो। यहाँ पे एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आप मैसेज टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अब इसको यूज कहाँ से करना है? सो अपने मोबाइल में आपके टास्क के वहां पे, आपके मोबाइल में टास्क के नीचे जो व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होगा वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, एंड सो दैट वाज अबाउट द ईमेल एंड मैसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको एक अटैचमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यस, अलॉन्ग विथ ऑल अदर फीचर्स। यानी कि हमने आज क्या क्या देखा, बहुत सारे रिपोर्ट देखे, टेम्पलेट, प्रोसेसेस, ईमेल, मैसेज, ये सबके साथ में फ्रेंड्स अगर आपको अटैचमेंट करना है, आप यहाँ पे आपका जो भी एक जीमेल का आईडी होगा, ये अपना सारा का सारा अटैचमेंट कहाँ जाएगा? आप ही के गूगल ड्राइव के अकाउंट में। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे सेटिंग में वन टाइम आपका अकाउंट ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आके ऐड अटैचमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि ये मेरा पैन कार्ड है, यहाँ पे आपको सिर्फ फाइल चूज करना है। यस, और मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा ही एक कोई फोटो वगैरह ऐड कर लेता हूँ एंड आई से ऐड। सो द मोमेंट आप जैसे इसको सबमिट करोगे, ये आपका अटैचमेंट जो है वो भी फ्रेंड्स ऐड हो जाएगा। यस, अब आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपने क्या ऐड किया है। सो लेट्स से मैं मेरे गूगल ड्राइव में चले जाता हूँ और यहाँ पे आपको डाउनलोड और डिलीट का भी आइकन आ जाएगा। लेकिन ये ऐड अटैचमेंट का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपने सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ना किया हो। फ्रेंड्स मेक श्योर ये आपको वन टाइम ही करना है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। राइट, सो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, 10x टास्क करके आपका एक फोल्डर बन जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। और यहाँ पे देखोगे अभी मैंने ये फोटो जो था ये जस्ट मैंने अभी आपके सामने ऐड किया। एज यू कैन सी द टाइमिंग ऑल्सो, राइट। So that was the photo that I have just attached. Yes, अभी आप देख पा रहे हो 12:56, हमने जस्ट अभी हाफ मिनट पहले 30 सेकंड्स पहले हमने ये फोटो जो है वो ऐड किया है। राइट, सो ये सारा जो भी आपका अटैचमेंट वगैरह है वो भी आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑन दैट नोट, दैट इज इट, इट्स ऑलरेडी 12:58। मैं एक छोटा सा समरी आप लोग के साथ में फिर से शेयर करना चाहूंगा। हमने फ्रेंड्स क्या क्या सीखा आज के दिन में। सो फ्रेंड्स हमने आज के तारीख में इतनी सारी चीजें सीखी है। क्या क्या सीखी है फ्रेंड्स? स्मार्ट रिपोर्ट से हमने स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉय वाइज टास्क, उनके कमेंट्स, पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी करी है, अलग अलग डेट पिकर, क्लाइंट की पूरी कुंडली कैसे निकालनी है, प्रायोरिटी वाइज कैसे देख सकते हैं, आपको जो टास्क मिला है एज अ बॉस वो कैसे देखना है, ऑब्जर्वर का कंसेप्ट क्या है, टैग्स का कंसेप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांस लेवल फीचर, चेकलिस्ट का टेम्पलेट, टास्क का टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट, मैसेज टेम्पलेट, एंड लास्ट में अटैचमेंट्स। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। Sharp at 12:58, 12:59 we are ending this session. I want to know the feedback from you all. आज का सेशन आपको कैसा लगा? Whether it was bad, average, good, you can type in the chat box. This is Mohit Shah on behalf of entire Tense family. I thank you all आज के सेशन में प्रेजेंट रहने के लिए। Thank you so much. I am now stopping this recording session. It will be available on the YouTube by day end or by tomorrow. Thank you all.